मुझे कभी मुर्तद कहते हैं, कभी जाली मुसलमान कहते हैं, कभी आवारा कह देते हैं, कभी बच्चलन बोलते हैं। हाँ, बच्चलन भी बोले हैं। अच्छा। यहाँ तक कि मौलाना रशीदी ने तो लाइव डिबेट पर कहा है कि मेरे 50 पति हैं, हस्बैंड हैं। है ऐसा क्या आपकी जुबान नहीं। जहरीली होती है? नहीं, मौलाना साहब अगर मस्जिद के अंदर रेप करेंगे तो मुझे दिक्कत है। मौलाना साहब अगर खुद हलाला करने बैठ जाएंगे मुसलमान बेटियों के साथ, अश्लीलता का नंगा नाच करेंगे इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, तो मुझे दिक्कत है। मुस्लिम पुरुष अगर अपने बिस्तर पर 4 मुसलमान बेटियों को सेक्स टॉय बना करके रखेगा तो मुझे दिक्कत है। मैं तो विधवा हूँ और पिछले 15 साल से हूँ, मुझे किसी के शेल्टर की क्या जरूरत है। आप जरा अपनी शादी के बारे में बताइए। आपने वीडियो कहा आपकी शादी कब हुई थी, कहाँ हुई थी? 16 से कुछ ज्यादा थी मेरी उम्र, तब मेरा निकाह हो गया था। रुखसती नहीं हुई थी। लड़का भी बहुत हैंडसम था, बहुत हैंडसम, शहजाद खान। वहाँ हमारा इंटीमेट रिलेशन हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अश्लील मुसलमान से क्या मतलब? पैसा जब ज्यादा होता है तो बीवी रखने में अयाशी के लिए एकदम, पैसा ज्यादा है तो बीवी अयाशी। फिर उनको खुजली चढ़ती है। आई एम सॉरी टू से, मैं ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रही हूँ। मदरसे को खत्म नहीं कर देना चाहिए? फिर हथौड़ा चलाना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अब हम न्यायपालिका नहीं जाएंगे, अब हम रोड पर उतरेंगे। रोड तेरे अब्बा का है क्या जो उतरेगा? तो कितने राज्यों की पुलिस आपको ढूंढ रही है? मुझे कर्नाटका की पुलिस, मुझे हैदराबाद की पुलिस, मुझे। आप जहाँ जाती है वहाँ पर क्या बवाल करके आ जाती है पुलिस ढूंढने आपके पीछे लगी? मैं कर्नाटका गई, मैंने कहा सिद्धारमैया चाटी करते हैं तो करते हैं भाई, मैंने कहाँ गलत बोला? आप इस तरह का बयान जब इतने बड़े नेता के खिलाफ देती हैं, कैसे देती हैं? आपने क्या कहा उनके लिए? कैसे और किस बिना पे कहा? उसका पैदा किया हुआ बच्चा अब उसको पापा या अब्बा नहीं बोल करके उसको मामू बोलेगा। अब इसको हलाल करना पड़ेगा तो हलाला करना पड़ेगा। अब पूरा परिवार चढ़ेगा, पूरा परिवार जो है वो शब्दों से चढ़ेगा और ससुर साहब जो है वो शरीर से चढ़ेंगे। कभी दिल में आया कि मुस्लिम मतलब धर्म परिवर्तन कर लो, हिंदू बन जाऊंगा? मेरे अब्बा ने कहा मुझे दामाद चाहिए, मेरा दोस्त नहीं चाहिए, चलिए निकलिए। तो आपने ऐसा कि अगर कोई बहुत खूबसूरत सनातनी हिंदू लड़का मिलेगा तो जरूर करूंगी। ये तो ब्रेकिंग न्यूज आप दे रही हैं। इस सनातन के पीछे जो है कहीं राजनीति तो मन में नहीं है? आज अगर भाजपा मुझे कह भी देती है कि नाजिया तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाओ, मैं पैर पकड़ लूंगी अमित शाह जी का। क्यों? ये मत कीजिए। क्यों? मुझे डेप्यूटी सीएम बनवा दीजिए लेकिन मुख्यमंत्री मत बनवाइए। आपने कहा कि डेप्यूटी सीएम आप बन सकती हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आप तैयार नहीं हो? क्यों? अब बोलिए, ये बेशर्मी में मतलब ये बेइज्जती सहूं? नहीं, बेइज्जती सहने की बात नहीं है। ये तो मतलब बेइज्जती हो जाएगी। और आज आपके साथ भी मैं बोल दे रही हूँ, ताजमहल जब भी टूटना होगा मुझे बुलाया जाए। बुलडोजर मैं चलाऊंगी। बुलडोजर चलाने के लिए? मतलब बुलडोजर पे साफा बांधे केसरिया एकदम आई एम अ गुड ड्राइवर। और मुझे डाउट इस बात का भी है कि उसमें मुमताज है या कोई को मार करके वहाँ पर मकबरा बनाया गया है। इस तरह के शब्दों का आप उसका मीनिंग जानती हैं तब ये कह रही हैं, अनजाने में कह दिया? बिल्कुल जान करके कह रही। तो क्या करते हैं वो? ऐसा क्या वर्बल मोलेस्टेशन करते हैं? भीड़ भाड़ में पूरे पकड़ लेते हैं, आगे पीछे हाथ दे देते हैं, कमर में हाथ घुसा देते हैं। कई ऐसे मुजाबिर हैं जो कपड़ा तक फाड़ देते हैं और ये अजमेर शरीफ में होता है आज भी। जैसे ही आप सनातन की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उसके साथ मुस्लिम शब्द जो है वो अलग हो जाता है। लेकिन मेरे इस पॉडकास्ट की आज जो मेहमान है, आज जो गेस्ट हैं, वो बिल्कुल ख़ास है। और मैं जब उनसे मिलने और बात करने के बारे में सोच रहा था और जो मैंने उनका नाम देखा तो वो अपने आप में ही क्यूरियोसिटी 50 जगह गया। नाम नाजिया इलाही खान, कॉमा ब्रैकेट में सनातनी। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है भाई? हर हर महादेव दर्शकों को और आपको भी जी। सनातन मेरा परिचय है और क्योंकि मैं मुस्लिम माँ के कोख से पैदा हुई हूँ तो उन्होंने जो नाम रखा उस नाम के साथ ही मरूंगी। लेकिन भारत की पुत्री हूँ और भारत की पुत्री होने के नाते महिषासुर मर्दिनी बनने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं श्रद्धा नहीं हूँ जो फ्रिज में कटी हुई मिलूँगी। आप ये बताइए, आप जो कह रही है महिषासुर मर्दिनी, मतलब ऐसा लगता है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, चूँकि आप वहाँ पर काम भी आपने काफ़ी किया है, मैं उस पर भी जाऊँगा। लेकिन जो ध्वनि है ना, वो ध्वनि ऐसी लगती है जो कि एक नॉन मुस्लिम के मुंह से आने वाली आवाज़ जैसे होती है वैसे है। आप नाजिया इलाही खान हैं, आप मुस्लिम हैं, आपने कहा कि मुस्लिम माँ के कोख से मैं पैदा हुई। फिर इस तरह की जो सोच आपकी है वो कहाँ से आई? नाजिया ऐसे कैसे हो गई?
नहीं, मेरा जो ध्वनि के बारे में आप बात कर रहे हैं, जी। तो देखिए हमारी उर्दू जुबान जो है वो तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली और संस्कृत से ही चोरी करके बनाई गई है ना। ठीक। तो आप देखिए, अब नमाज हम पढ़ते हैं, मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं, तो वो तो संस्कृत के नमज से नमाज किया गया, जबकि अल कुरान में नमाज कैसे पढ़नी है उसका कहीं पर कोई तरीका है ही नहीं। तो सारी चीजें तो संस्कृत को टच ही कर रही हैं। अब हमारे यहाँ जो हकीम बैठते हैं और वो जो कूट कूट करके कुछ मतलब सीड्स वगैरह या पत्तियां वगैरह देते हैं, ये आप कहाँ से आ रहा है? आपके अर्थवेद से ही आ रहा है, सनातन से ही आ रहा है। तो अपना जो परिचय है, अगर वो मैं सामने रख रही हूँ अपनी शब्दावली से, अपने शब्दों के चयन से, अपने ऑरा से, अपने तौर तरीके से, तो ये तो मेरे लिए बहुत बहुत खूबसूरत बात है कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ और संवैधानिक मुसलमान हूँ। अब देखिए, संविधान, मैं इमरजेंसी से पहले की बात कर रही हूँ, जो हमारा ओरिजिनल अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था, वो ओरिजिनल संविधान आज भी मेरे पास है। उसका पहला चित्र क्या है? भगवान राम का। तो मैं उनको ना मानूं जिस संविधान के द्वारा मैंने मुसलमान बेटियों को 3 तलाक से मुक्त कराया? मैं उस पर भी आऊँगा। आप कह रही कि आपने भगवान राम का नाम लिया, आप हिंदुस्तान की संस्कृति सनातन की बात करती है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है, जो मुस्लिम सो कॉल्ड तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार है, उनकी सोच तो इससे उलट है ना। आपको क्या कहते हैं वो? मुझे कभी मुर्तद कहते हैं, कभी जाली मुसलमान कहते हैं, कभी आवारा कह देते हैं, कभी आपको बच्चलन आवारा भी बोलते हैं? हाँ, बच्चलन भी बोले हैं। अच्छा। यहाँ तक कि मौलाना रशीदी ने तो लाइव डिबेट पर कहा है कि मेरे 50 पति हैं, हस्बैंड हैं। अच्छा। हाँ, मैंने उनके ऊपर दिल्ली कोर्ट में और कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, बंशाल कोर्ट में केस भी करके रखा हुआ है। हाँ, मेरा प्रेयर ये नहीं है कि मेरे वो जो तुमने बोला है कि मेरे 50 हस्बैंड हैं वो लेकर आओ। मैंने ये कहा है कि मौलाना साजिद रशीदी साहब, मेरे हस्बैंड जो हैं 50, उनका पता दे दीजिए, मैं मेंटेनेंस फाइल करूँगी। अच्छा। ठीक है। तो देखिए, उनकी सोच जो है वो मुगलों की फौज वाली है। मेरी सोच जो है वो सनातनी मुसलमान की है, और हमारे अल कुरान में है, लकुम दीनकुम वलिय दीन। आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। ठीक। तो मैं वही कर रही हूँ। लेकिन आपकी जो, मैं जब कब आप अपनी बयानों को देख लीजिए, आपके ट्विटर हैंडल पे, उस पर भी मैं जाऊंगा, आप हमेशा मौलानाओं के लिए बड़े मतलब एकदम तलवार वाली जुबान कह लीजिए, या मैं तो कहूँगा कि आपकी जुबान जहरीली हो जाती है ऐसे? ऐसा क्या आपकी जुबान जहरीली होती है? देखिए, मुझे कई लोगों ने कहा कि नाजिया आप इतना सच बोलती हैं, हिम्मत चाहिए। मैंने कहा नहीं, सच बोलने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए होती है, सच बोलने की आदत होनी चाहिए। हिम्मत तो पस्त हो गई, मेरी हो जानी थी जब 8 सितंबर 2024 को जब मेरी मॉब लिंचिंग हो रही थी तृणमूल के नेताओं के द्वारा, वो भी अलीपुर कोर्ट के परिसर में। तो हिम्मत तो वहीं टूट जानी थी। जब हिम्मत तब भी टूट जानी थी जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ कोलकाता में। हिम्मत तब भी टूट जानी थी जब 200 से ऊपर पुलिस आ गई मेरे घर पर और मेरे बूढ़े माँ बाप के सामने मुझे घसीट करके अरेस्ट करके लेकर गई। तो हिम्मत टूटती है इंसान की, लेकिन मेरी आदत है सच बोलने की, और मैं आंखों में आंखें डाल करके जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, जितने भी प्रीचर हैं, जितने भी आलिम दीन हैं, जितने भी खारी हैं, जितने भी मुफ्ती हैं, जितने भी मौलवी मुल्ला हैं, मैं उनसे फैक्ट के आधार पर जब भी कोई सवाल पूछती हूँ, वो जवाब नहीं दे पाते तो वो मेरे चरित्र पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो मैं तो सच बोलती हूँ। आप सच बोलती है, लेकिन आप सच बोलने में ऐसा लगता है कि आपको मौलानाओं से दिक्कत है, उनकी सोच से दिक्कत है। किस तरह की दिक्कत आपको है वो बताइए आप। नहीं, मौलाना साहब अगर मस्जिद के अंदर रेप करेंगे तो मुझे दिक्कत है। मौलाना साहब अगर खुद हलाला करने बैठ जाएंगे मुसलमान बेटियों के साथ, अश्लीलता का नंगा नाच करेंगे इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, तो मुझे दिक्कत है। मुस्लिम पुरुष अगर अपने बिस्तर पर 4 मुसलमान बेटियों को सेक्स टॉय बना करके रखेगा तो मुझे दिक्कत है। मदरसे के नाम पर मेरे मुसलमान बच्चों को अगर आतंकवादी बनाने की कोशिश की जाएगी तो मुझे दिक्कत है। घर के अंदर इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर कोठा और चकला बनाया जाएगा तो मुझे दिक्कत है। मज़ार परस्ती के नाम पर मज़ारों के अंदर बेहूदगी और बदतमीज़ी होगी तो मुझे दिक्कत है। अल कुरान को बलाए ताक रख करके मुगल की औलाद बनने की कोशिश अगर मुसलमान करेगा तो मुझे दिक्कत है, और मैं बोलूंगी, और कोई अभी ऐसा मुसलमान कोक नहीं हुआ है जो मुझे रोक दे। आप अभी जब कह रही थी, कहते आप जो मुस्लिमों में जो बहुविवाह होता है, आप कह रहे सेक्स टॉय बना दिया जाता है औरतों को। ऑब्वियसली।
तो ये तो बहुत पुरानी मतलब ऐसा थोड़ी कि अभी नया नया हुआ है, ये तो जमाने से चला आ रहा है, सदियों से लोगों ने देखा है। तो फिर तो कोई एक परंपरा है ना उसकी, उससे आपको क्या दिक्कत है? आप मुस्लिम हो के आपको क्या तकलीफ है उससे? नहीं नहीं, मैं जो कपड़ा और जो चप्पल मैं अपने जब मैं 6 साल की थी जो पहनती थी, क्या मैं अभी भी उसको पहनने की जिद पकड़ूं? बेवकूफ़ाना तो लगेगा ना। एक वक्त था जब जंगे बदर हुआ करता था, जंगे करबला हुआ करता था। मैं 630 AD की बात बता रही हूँ। तब क्या होता था कि महिलाएं जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो उनके शौहर खाविंद मर जाते थे, तो उनको आसरा देने के लिए, उनको शेल्टर और प्रोटेक्शन देने के लिए एक एक पुरुष 11-11 शादी कर लेते थे, क्योंकि गैर हरम हो जाती हैं औरतें, और उनको बिना किसी वजह के अपने पास रखना ये भी उस इस्लाम में सख्त ममानियत है। तो निकाह में ले करके उसको इज्जत दे करके 11-11 बीवियां रख लेते थे। एक तरह से लेकिन आसरा अब हुआ। आसरा, प्रोटेक्शन, मैंने कहा शेल्टर। अब नहीं है ना। मैं तो विधवा हूँ और पिछले 15 साल से हूँ। मुझे किसी के शेल्टर की क्या ज़रूरत है? अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, बिंदास एकदम शेरनी की तरह चलती हूँ। अब मुझे कोई मुसलमान आकर के कहे कि हाय मेरी 3 बीवी है, तुम भी आ जाओ, मैं तुमको शेल्टर दे दूंगा, मैं कहूँ मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तू कौन होता है मुझे शेल्टर देने वाला? तू होता कौन है मुझे शेल्टर देने वाला? तो मुझे लग रहा है कि रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जो 630 AD में हो रहा था, 640 AD में हो रहा था, जो जंगे बदर में हुआ, जो जंगे करबला में हुआ, अपने ही चचाजाद भाई ने प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों का गला रेत दिया, वो आज भी हो। ज़रूरी तो नहीं है। तो मैं वही रिफॉर्म करने की कोशिश में लगी हुई हूँ, बस इतना ही तो कर रही हूँ। और जितने भी अश्लील मुसलमान हैं, अश्लील मुसलमान से क्या मतलब है? अश्लील मुसलमान जो हिजाब के नाम पर लड़कियों के टाइट शर्ट देखते हैं, छोटे स्कर्ट देखते हैं, साड़ियों में झांक करके पेट और पीठ देखते हैं, तो ऐसे अश्लील मुसलमानों के आंखों में उंगलियां डाल करके उनके दीदे का गोटी खेलती हूं मैं। आपको डर नहीं लगता? देखिए, डर, मैं इज्जत बहुत करती हूँ अल्लाह सुबहान की, मैं इज्जत बहुत करती हूँ प्रॉफिट मोहम्मद मेरे आका की, और उसके बाद मेरी आंखों में बहुत इज्जत है अपने अम्मा अब्बा की। डर नाम की चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मेरा अल कुरान मैं टेबल पर लेकर के बैठी हूँ। कई आयतों में अल्लाह सुबहान अपने अलहामी किताब में ये फरमा रहा है, मेरे मोमिन और मोमिनात, मेरे अशरफुल मखलूकात मुझसे डरे ना। अगर वो कुछ गलत करते हैं, अगर वो कुछ गुनाह करते हैं, मुसल्ला बिछाएं, जानमाज बिछाएं, मुझसे माफ़ी मांगे, मैं बहुत बड़ा हूँ, उनको माफ़ करने वाला हूँ। तो जब अल्लाह सुबहान खुद कह रहे हैं डरे ना, तो मैं क्यों डरूं? लेकिन आप जो भी बात करती हैं, मैं उसे एक बाहर से, एक थर्ड पर्सन के तौर पे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार एक मुस्लिम लेडी अपने ही मतलब उनके यहाँ जो पद्धति है, जो चलन है, जो सालों की रवायत है, उसके खिलाफ इतने कट्टर तरीके से, इतने जोरदार तरीके से वो आई है। तो इसके लिए एक ताकत चाहिए, यू नीड अ पावर। ठीक है, ये पावर क्या आज नाजिया इसलिए बोल पा रही है क्योंकि उसे लगता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपने से अपने, जो आप अभी कह रहे थे कि आश्रय शेल्टर चूँकि देता था इसलिए ऐसा, चूँकि आप इंडिपेंडेंट हैं इसलिए ऐसा कर पाती हैं, वहाँ से वो बल आता है। क्योंकि फाइनेंशियली मुझे पैसे के लिए, मुझे ज़िंदगी जीने के लिए किसी के आश्रय की ज़रूरत है, मैं अकेले दम पर भी जी सकती हूँ, जैसा कि आपने अभी कहा। तो आपकी सोसाइटी यानी कि मुस्लिम्स में अगर फाइनेंशियली थोड़ी सी ताकत आ जाए महिलाओं को, तो आपको क्या लगता है कि जो जो आप गलत चीज़ें गिना रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? शिक्षा, मुस्लिम कम्युनिटी में अगर शिक्षा आ जाए तो आप यूं समझ लें कि 57 मुस्लिम मुल्कों से ज़्यादा खूबसूरत मुसलमान भारत का हो जाएगा। पैसा मुस्लिम पुरुषों में अश्लीलता लेकर आता है, और मैंने तो अपनी आँखों से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है कि पैसे वाले मुसलमान ही ज़्यादा बीवियां रखते हैं। मेरे अंदर जो ताकत और हिम्मत है, या जो मैं बातों को बहुत दावे के साथ रखती हूँ। ऐसी बात करके पैसे वाले मुसलमान क्या करते, ज़्यादा बीवियां रखते हैं। मतलब गरीब लोग जो हैं, जो जिनके पास फाइनेंशियल पावर कम है, थोड़ा फिर भी अच्छा, थोड़ा उनके अंदर हो जाता है ना कि अब 4 बीवी होगी तो 16 बच्चे हो जाएंगे। तो बच्चों को कम से कम 5-8 साल तक तो पालना पड़ेगा। बाद में फिर वो पंचर की दुकान में, रेड़ी की दुकान में, केला की दुकान में, नारंगी की दुकान में लगा देंगे। मोर हैंड्स यानी मोर इनकम होगा। हाँ, मोर हैंड मोर इनकम। इनको तो पढ़ाना लिखाना नहीं होता है, लेकिन कम से कम 8 साल 9 साल तक तो पालना होता है, तो वो भी उनके लिए मुश्किल होता है। तो पैसा जब ज्यादा होता है तो बीवी रखने में अय्याशी के लिए एकदम पैसा ज्यादा है तो बीवी अय्याशी। आप सोचिए
कि एक शादी मुसलमान पुरुष कर लेते हैं 20, 22, 25 साल की उम्र में, तो सिमिलर एज की बीवी आ जाती है, मतलब 20 साल की, अगर 25 साल का पुरुष है मुसलमान तो 20 साल की, 18 साल की बीवी आ गई। फिर उनको चुल मचता है जब वो 35 के होते हैं। अच्छा। फिर भी बीवी आती है 18 और 20 की ही, फिर उनको खुजली चढ़ती है, आई एम सॉरी टू से मैं ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रही हूँ, 50-52 में। फिर भी बीवी आती है 20 और 18 की ही, फिर उनको होता है 72 में, 68 से 72 के अंदर में बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता है, लेकिन फिर भी बीवी आती है 18 और 20 की ही, क्योंकि वो अंदर से अपने आप को इतना सक्षम महसूस करते हैं कि मेरे पास पैसा है। और क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी में मुस्लिम बेटियां बोझ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए 72 वाला निकाह कर ले जाओ, 68 वाला निकाह कर ले जाओ, 110 वाला निकाह कर ले जाओ, 52 वाला निकाह कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मेरे बारे में सवाल किया है कि ये आपको हिम्मत, मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरी अम्मा बहुत स्ट्रांग है। मेरी अम्मा ने, जब हम 3 बहनें हुए, हम 3 बहनें हैं। अच्छा। बड़ी वाली वकील है, छोटी वाली ने अभी रिसेंटली MBA कंप्लीट किया है, और मेरे बारे में तो सबको पता ही है। उन्होंने ऐलानिया कहा था कि मैंने 3 बेटियां पैदा की हैं, लेकिन एक की भी शादी मैं कजिन से नहीं करवाऊंगी, और उन्होंने नहीं करवाया। इवन पूरे खानदान ने खड़े होकर के मेरी अम्मा की नजरों में नजरें डाल करके कहा कि बेटियां कवारी रह जाएंगी, बैठी रह जाएंगी, नहीं करवाओगी अगर चचेरे ममेरे भाई बहन में। उन्होंने कहा बैठा लेंगे, घर में खिलाकर बूढ़ा कर देंगे, लेकिन चचेर ममेर में, कजन्स में शादी नहीं होने देंगे, और उन्होंने नहीं होने दिया। तो ये ताकत मुझे मेरी अम्मा से मिली है। दूसरा, मेरी अम्मा ने साफ लफ्जों में हम लोगों को कहा, शादी करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, कोई आपत्ति नहीं है, डिग्री होनी चाहिए, मतलब पढ़ाई होनी चाहिए। डिग्री नहीं लोगी तो भूल जाओ कि मैं अम्मा हूं तुम्हारी। और बहुत गरीबी में उन्होंने पाल पोस करके हम लोगों को बड़ा करके इस काबिलियत में बनाया कि आज हम सबके साथ शाना बशाना चलने की हिम्मत, ताकत, हौसला सब रखते हैं। आप अभी कह रही थी कि अगर मुस्लिम सोसाइटी को, जो महिलाओं को खास तौर पे ये जो खराब हालत है और जिस तरह से बोझ समझा जाता है बेटियों को, ये तब बदल सकता है जब पढ़ाई हो, शिक्षा मिले उसे। मदरसे तो हैं क्या? मदरसों में पढ़ाई ठीक से नहीं होती है? नहीं, मदरसों में तो दीनी तालीम हो रही है। मदरसों में तो हो रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मदरसे के अंदर हो रहा है कुल औज़ु बिरब्बिल नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। मदरसे के अंदर नात पढ़ाया जाता है ना? इसका मतलब क्या है, वो भी तो आसान भाषा में समझाइए। अरे आप बोल रही है, हो सकता है मैं समझ जाऊंगा, लेकिन जो हमें देख रहे हैं हो सकता है वो नहीं समझेंगे, इसका मतलब समझाइए। नहीं, जो मुझे ढूंढ कर देखते हैं वो समझ जाएंगे कि इसने जानबूझ के ये आयतें क्यों पढ़ी। जिन्नातों को भगाने के लिए सूरह नास पढ़ा जाता है, शैतानों को भगाने के लिए, बुरे साया को भगाने के लिए सूरह नास पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वही आयत मैंने पढ़ी। अब मदरसे में क्या पढ़ा जाता है? क्या बताऊं मदीने से क्या मिल गया, मैंने जो मांगा उसके सिवा मिल गया। अच्छा। वो खुदा को भी महबूब थे इस कदर, जो मिला उनसे उनको खुदा मिल गया। अब इससे बताइए नौकरी मिलेगी? मतलब आप कह रहे कि जो शिक्षा दी जाती है मदरसों में वो ठीक शिक्षा नहीं, पढ़ाई है ही नहीं। मैंने आपको मतलब सबूत दे दिया कि मदरसे में नहीं, मैं तो वही पूछ रहा हूँ। आप कह रहे कि मदरसे में जो पढ़ाया जाता है किसी काम की पढ़ाई नहीं है। अब ये नात पढ़ के अगर मुझे कहीं नौकरी मिल सकती है तो बोलिए, मैं 1 करोड़ बच्चा आपको देती हूँ, तो दिलवाइए नौकरी। मदरसों को खत्म नहीं कर देना चाहिए फिर क्या? हथौड़ा चलाना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, और सब जगह स्कूल खोल देना चाहिए। बिल्डिंग्स पे या उस तरह की सोच पे, वहां पढ़ाने वाले लोगों पे? सोच पर तो तलवार चलानी चाहिए, ठीक है, और मदरसे पर हथौड़ा चलाना चाहिए, बुलडोजर चलाना चाहिए। अच्छा। सोच पर तो तलवार चलानी चाहिए, क्योंकि ना ही इन्होंने समझना है संविधान, ना ही संविधान को इन्होंने इज्जत देनी है। और अब तो ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि पूरी बेशर्मी से इस्लामिक जमात और मंच बना करके ये साफ कहते हैं कि अब हम न्यायपालिका नहीं जाएंगे, अब हम रोड पर उतरेंगे। तो रोड तेरे अब्बा का है क्या जो उतरेगा? अब एक बात ये लोग करते हैं कि हमारे नबी यहाँ के हैं, मुसलमानों का हक है भारत पर। किस बात का हक है? मैं कहती हूँ अल कुरान के हवाले से कि मुसलमानों का 0.1% भी हक नहीं है भारत पर। अब उसको मैं आपको साबित भी कर देती हूँ। अल कुरान कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम को
जब जमीन पर उतारा गया तो वो जमीन श्रीलंका की थी। जाइए श्रीलंका जा करके ला इलाहा पढ़िए, किसने मना किया है? भारत में तो आदम को उतारा नहीं गया था और हम सब आदम की औलाद हैं। तो यहां पर तांडव करने से या यहां पर मुजरा करने से क्या मिलेगा? और तांडव कर रहे हो तो सिर्फ तांडव करो, और अगर मुजरा करना है तो जाइए श्रीलंका। तो आप ये बताइए, इतनी सारी आप कभी शिव आपको याद आ जाते हैं, कभी भगवान श्री राम, कभी राम राम, इस तरह से आप, मैंने देख रहा था कि पाकिस्तान में भी किसी ने आपको सलाम कहा तो आपने जय श्री राम इधर से करते हो या शिव करते। अब उन्होंने काफी मुफ्तियों ने बैठ करके, ये मैं जिस दिन आ रही थी दिल्ली, कल की बात है, उसी के रात को ये रिकॉर्डिंग हुई थी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम, और बाद में उस एंकर ने, सना नाम है उनका, उस एंकर ने मुझे फोन करके कहा कि मुझे लगा था कि आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करेंगी। मैंने कहा गलत जगह तुमने बटन दबा दिया। देखिए, आस्था से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ मैं, विश्वास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ मैं इस्लाम को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो गलतियाँ हो रही हैं, जो बदतमीजियाँ हो रही हैं, मैं सिर्फ उसको सामने लेकर के आ रही हूँ। अब आप सोचिए कि मुसलमान क्या करते हैं कि हम चर्च नहीं जाएंगे, करते हैं चर्च जाएंगे तो मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। पर इसी अल कुरान में सूरे मरियम पढ़ते हैं, इसी अल कुरान में सूरे मरियम पढ़ते हैं, तो वही मरियम तो चर्च में भी है। इसी अल कुरान में अल्लाह सुबहान के 25 पैगंबर जो थे वो सबसे करीबी थे, और उन 25 पैगंबरों में एक ईसा मसीह भी थे। तो वही तो चर्च में भी है। इसमें पढ़ रहे हो तो तुम मुसलमान हो, और चर्च में जाकर के तुम अगरबत्ती जला लो, कैंडल नहीं जलाओगे तो तुम्हारा इस्लाम खतरे में आ जाता है। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम, किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो कोई एक ऐसा चेहरा, कोई एक ऐसा मुंह होना चाहिए जो इनके हिजाब को खोल सके और इनकी असलियत इन्हीं को आईना दिखा करके दिखा सके। तो मैं वही कर रही हूं, और मैं जितनी भी बातें आपको कह रही हूं वो तो इस्लाम के हवाले से कह रही हूँ। है किसी के अगर अंदर औकात, कोई एक बाप का पैदा है तो मुझे मना कर दे, कह दे कि नहीं ईसा मसीह कुरान में नहीं है, कह दे, मैं मान लूंगी। कह दे कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम कुरान में नहीं है, सूरे मरियम नहीं है कुरान में, मैं फिर माफी मांग लूंगी। भाई सूरे मरियम को तो इतना महत्वपूर्ण किया गया है कि पूरी दुनिया में जितनी भी मुसलमान बेटियां हैं, जब वो गर्भवती होती हैं तो 9 महीना सूरे मरियम पढ़वाया जाता है, उससे डिलीवरी में आसानी होती है। और हमारी अलहामी किताब अल कुरान में वाहिद मरियम अलैहिस्सलाम है जिन पर पूरा का पूरा आयत नाजिल हुआ, और वही बीबी मरियम चर्च में भी है। तो ये जो जिस चीज क्या बार बार लगातार क्रिटिसाइज करते हैं, जिसके खिलाफ क्रिटिसाइज नहीं, फैक्ट रख रहे हैं। नहीं फैक्ट, मतलब उस सोच के खिलाफ जो उस तरह की सोच है, मैं उसको मूड मगज कह सकता हूँ, या दकियानुसी सोच वाले लोग हैं उनके खिलाफ जिस तरह से आप ये करती हैं, आपको डर नहीं लगता कि फतवा वतवा जारी हो जाएगा, पता चला नाजिया को लोग ढूंढेंगे लेके यहाँ वहाँ बाएं दाएं? नाजिया को तो ढूंढा ऐसे जा रहा है कि मतलब मैं शाहरुख खान की तरह बोलूंगी, इतने मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मुझे पुलिस भी ढूंढ रहा है, मुझे मौलाना कितने राज्यों की पुलिस आपको ढूंढ रही है? मुझे कर्नाटका की पुलिस, मुझे हैदराबाद की पुलिस, मुझे बिहार में अब नहीं ढूंढ रही है, पहले ढूंढ रही थी। उसके बाद बंगाल की पुलिस तो जब तब बिना इन्विटेशन के मेरे घर आती है। अच्छा। बिना इन्विटेशन के। आप जहाँ जाती है वहाँ पर क्या बवाल करके आ जाती है पुलिस ढूंढने, आपके पीछे लग जाती है? नहीं, मैं सच बोल के आ जाती हूँ, सच बोलना ही परेशानी है। संस्कृत का एक श्लोक सुनाओ आपको? जी जरूर। वो श्लोक है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इसका मतलब ये है कि सच बोलो, हाँ, मगर प्रिय बोलो। अगर सच बहुत कड़वा है तो मत बोलो। नहीं, सच तो कड़वा ही होता है। अच्छा। सच को तो प्रेम, मैं अगर यही आयते प्रेम से भी पढ़ूं तो जिनको इसको कड़वा लेना होगा वो ले लेगा। तो मैं कड़वा नहीं बोलती हूँ। अब मैं कर्नाटका गई, मैंने कहा सिद्धारमैया चाटी करते हैं तो करते हैं भाई, मैंने कहाँ गलत बोला? आप इस तरह का बयान जब इतने बड़े नेता के खिलाफ देती हैं, कैसे देती है? आपने क्या कहा उनके लिए? कैसे और किस बिना पे कहा, किस आधार पे कहा? बड़े नेता की एक गरिमा होती है। सिद्धारमैया जी के लिए क्या कहा आपने? नहीं, मैं कह रही हूँ कि बड़े नेता की एक गरिमा होती है। अगर उनका वो चाटी वाला, अगर उनका वो है नेचर, हो सकता है किसी मर्द का, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों एंटर करूं, लेकिन मंच पर हाँ, मैंने तो ऐलानिया फिर कहा कि ये करे मेरे ऊपर केस, मैं कोर्ट को दिखाऊंगी कि कितनी बार इन्होंने महिला नेत्रियों को
चाटी किया है, कई बार इन्होंने ऐसे ऐसे करके पकड़ा है पत्रकारों को जो महिला होती हैं, कई बार, एक बार तो एक महिला नेत्री थी जिन्होंने याद दिलाया उनको कि सामने कैमरा है, वो वीडियो भी मेरे पास है, वो वीडियो भी मेरे पास है। तो मैंने कहा कि करने दीजिए केस, वो करेगा ना, मैं हाई कोर्ट में उसको जलील करूंगी। फिर सिद्धारमैया को समझ में आ गया कि ये बहुत जलील कर देगी, तो छोड़ दिया, नहीं किया। अच्छा, फैक्ट बोलती हूँ, बुरा लग जाता है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे लिए भी फैक्ट बोलो भाई, मुझे तो बुरा नहीं लगेगा। तो आप तो लॉयर भी है ना सुप्रीम कोर्ट जी, में, जी, जी। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों में मदद, आपको पता रहती कि कहाँ कितना और क्या बोलना है, ताकि कोर्ट के दायरे में मुझे पकड़ा नहीं जा सके। देखिए, संविधान तो हर व्यक्ति को मानना है। हाँ, बिल्कुल। कानून का बैरिकेड ना मैंने कभी तोड़ा है, और जब तक जीवित हूं ना मैं कभी तोड़ूंगी। और अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, और अगर कोई शरिया पर चल करके संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा, संविधान की गरिमा को दरहम बरहम करने की कोशिश करेगा, तो मैं उंगली उठा करके मैं उस पर टिप्पणियां तो करूंगी, रोकूंगी। राजा, ये बताइए, मैं आपका जब ट्विटर वाला सोशल मीडिया का अकाउंट देख रहा था, तो उसमें ऐसा सनातनी चेहरा दिखाई देता, कभी भगवा साफा बांधे हुए, कभी जय श्री राम करते हुए, कभी आप दूसरे दूसरे मंदिरों, हर हर महादेव, ये सब। कभी दिल में आया कि मुस्लिम मतलब धर्म परिवर्तन कर लूँ, हिंदू बन जाऊँ मैं? नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं नहीं, मैं फिर से दोहरा रही हूँ तो इस नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि देखिए, आप एक धर्म को मानती हैं, पैदाइशी हैं, और उसमें आपके विश्वास थे, उसमें जो गलत तरीके से उसके इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग जिस तरह से सोचते हैं और उस धर्म को गलत तरीके से व्याख्या करके महिलाओं का खास तौर पे फायदा उठा रहे हैं, फायदा ही मैं बोलूँगा, आप उसके खिलाफ बोलती हैं। तो कहने का मतलब उस धर्म के कुछ ठेकेदार तो हैं ना जो ये काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप, जिसके अपोजिशन में आप कहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको हिंदू धर्म है जो आपको लगता है कि भाई एक्सेप्टेबल, मतलब उसमें जो चीज़ें वो ठीक है, आप छोड़ दिए कौन कैसे चल रहा है। तो आपके मन में, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, कभी मन में लगा नहीं कि मैं जो है यार इसको छोड़ दो, इतने दकियानुसी लोगों के बीच में क्या रहना है, हटाओ इसको, चलते हैं उधर ही, और मैं तो वैसे भी दिल से आत्मा से मुझे स्वीकार है, ऐसा कभी मन दिल में ख्याल नहीं आया? जब हम देखते हैं डोम वगैरह जब ड्रेनेज साफ करते हैं जी, तो उनको ड्रेन के अंदर खुद उतरना पड़ता है। ओके, है ना? तो इस अश्लीलता के नंगे नाच को मैं खुद उतर करके सफाई करने के कोशिश में लगी हुई हूँ। स्वच्छ भारत अभियान। अच्छा, ये नाजिया का स्वच्छ भारत अभियान हाँ, है? ये मेरा स्वच्छ भारत अभियान है। अच्छा, ठीक है। प्रेरणा तो मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ही मिली कि सिर्फ प्लास्टिक के बोतल और काले पॉलीथीन को नहीं हमें स्वच्छ उसको साइड नहीं करना है, उसको सफाई नहीं करनी है, गंदी सोच की भी सफाई करनी है, तो वो कर रही हूँ। दूसरी बात आती है कि मैं अगर मुसलमान पैदा हुई हूँ तो मैं मुसलमान ही मरना चाहती हूँ। तीसरी बात मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर बताना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वज तो सनातनी ही थे। आज भी देखिए मुसलमानों में चौधरी, भट्ट, मंडल, सरकार टाइटल लेकर चल रहे हैं, तो ये कहाँ से आया? अल कुरान में चौधरी है, अल कुरान में भट्ट है, अल कुरान में मंडल है, अल कुरान में सरकार है क्या? नहीं है, ये तो सनातन से ही आया है। तो आज अगर मैं अपने 4 पुश्त को पीछे जाती हूँ और उसमें से सनातनी निकलेंगे ही निकलेंगे, विदाउट एनी फॉल्ट निकलेंगे। देखिए, मैंने बीजेपी के कई नेताओं को से मेरी बात हुई या उनको बोलते हुए मैंने सार्वजनिक मंचों पर भी सुना है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उसकी 95% आबादी, 95% आबादी ओरिजिनली हिंदू ही है। एग्जैक्टली। तो अपने पूर्वज से मोहब्बत करना कोई बुरी बात थोड़ी है। इवन इस पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात मैं बताती हूँ कि लास्ट ईयर बकरीद में हमारे यहाँ हम लोगों ने कुर्बानी बंद कर दी है। तो हम लोग सब बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पर। तो मैंने अब्बा से पूछा कि अब्बा आपके दादा का नाम, ग्रैंडफादर का? तो उन्होंने फट से बता दिया। मैंने कहा ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर का नाम? तो फट से बता दिया। मैंने कहा ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर का नाम? तो सोच रहे। मैंने कहा जरूर हिंदू होंगे तभी नहीं बता रहे आप। अच्छा। और वो उन्होंने जो खामोशी इख्तियार की वो मेरे शक को यकीन में बदल दिया। और उसके बाद फिर मैंने अरब फोन लगाया, जो मेरे एक दादा अबू रहते हैं अरब में। अच्छा। उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैंने कहा मैं कुछ गलत कर रही हूँ? अपने पूर्वजों से मोहब्बत ही तो कर रही हूँ, और ब्लड है भाई पुराने सनातनियों का, तो जोश तो रहेगा ही। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आपके मन में सनातन है, आपके काम में सनातन है, आपकी जुबान में सनातन है। इस सनातन के पीछे जो है कहीं राजनीति तो मन में नहीं है कि भाई
आई एम अ मुस्लिम महिला और मैं अपने समाज की कमज़ोरियों जो गलत चीज़ें हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि बीजेपी है, क्योंकि आप बीजेपी की पदाधिकारी भी हैं, आप जी। अच्छा खासा उसमें होल्ड रखती हैं, जी अल्पसंख्यक मोर्चा वगैरह देखती हैं, पश्चिम बंगाल में आपको हम लोगों ने देखा है काम करते हुए। जी। तो आपको ये नहीं लगता कि इससे नाजिया की राजनीति बड़ी सही चमकेगी? इसीलिए ये वाली पॉलिटिक्स बहुत सूट करती है मुझे। क्या 6 साल की बच्ची जब नाजिया थी और वो मंदिर से प्रसाद में नारियल लेकर के आ जाया करती थी, तो उस वक्त भी राजनीति का ही लोभ था? आपके घर वाले रोकते नहीं थे तब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार अच्छा। मेरी दादी अम्मी ने बहुत डांटा था अच्छा। कि क्यों खाती हो प्रसाद, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब इस्लामिक ठीक एक्सट्रीमिस्ट है। टाइप की थी। तो मेरे अब्बा ने कहा कि वो भी पूजनीय जगह है, बिल्कुल। जैसे आप अपने नमाज को अदर करती हैं और हम भी करते हैं, तो वो भी किसी की धार्मिक स्थान है। तो अगर वहाँ के पंडित जी ने इसको नारियल दे दिया तो बहुत मोहब्बत से अगर ये लेकर आई है तो बैठ के खाने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? मुझे याद है मेरे अब्बा अपने किसी बिजनेस के काम में हैदराबाद गए थे, तो मुझे लेकर के गए थे। मैं भी थी, मेरी अम्मा भी थी और मेरी बड़ी वाली बहन भी थी। तो जिस होटल में हम ठहरे थे उसमें नीचे मंदिर में रोज़ पूजा होती थी। अच्छा। और ये एक येलो कलर का केसर लगा हुआ पेड़ा वो पंडित जी लेकर आते थे, इतने छोटे से डब्बे में। मैं खड़े हो जाती थी तो वो पेड़ा लेकर के आती थी मैं। तो क्या वो बच्ची नाजिया के अंदर भी क्या पॉलिटिक्स का लोभ था? क्या वो 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल की बच्ची भी ये जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और मैं अपना पॉलिटिकल करियर चमका दूंगी? क्या ऐसा था? जब 2015 में मैंने ट्रिपल तलाक फाइल किया तो क्या मैं बीजेपी में आना चाहती थी? बीजेपी वाले से पूछिएगा, एक साल मेरे पीछे पश्चिम बंगाल के बीजेपी वाले घूमे हैं। मैं उसी पे आ जाता हूँ। आपने इशरत का केस लड़ा, जी जी 3 तलाक वाला। जी जी। वो केस आपके पास कैसे आया था? आपने क्या सोचा, कैसे फाइट किया, फिर कैसे आपको जीत मिली, ये समझाइए जरा। नहीं, एक्चुअली इशरत का केस मेरे पास किसी ने भेजा नहीं था। ठीक है। मैं हावड़ा गई थी ऐसे ही सोशल वर्क के लिए, मैं सिलाई मशीन बांट रही थी वहाँ पर। ठीक। तो वहाँ पर वो आ गई और वो बहुत रोने धोने लगी कि आपको देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत वोकल होकर के बोलती हैं, सारी गलत चीज़ों को बाहर निकालती हैं। तो मैं चाहती हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा हस्बैंड जो है वो दुबई चला गया और वहाँ से मैसेज पे उसने तलाक लिख दिया और मेरे जेठ और जेठानी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने उसको अपने घर का एड्रेस दिया और चैम्बर का एड्रेस दिया। मैंने कहा आ जाओ, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तो उस वक्त मैं बहुत सीनियर भी नहीं थी और वकालत का इतना ज़्यादा शऊर भी नहीं था, मतलब अपने आप को इन्हांस करने की कोशिश में ही लगी हुई थी। लेकिन मेरे जो सीनियर थे वीके बिजू सर, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर मैं कुछ तो करना चाहती हूँ इसके लिए और एक ऐसा ऐतिहासिक काम करना चाहती हूँ कि बस अब ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है भी नहीं कुरान में, उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब साउथ के वीके बिजू सर, उन्होंने कहा कि नाजिया तुमको अरबी पर कमांड है। मैंने कहा लिखना पढ़ना बोलना सब जानती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि तुम वो आयतें निकाल करके दे सकती हो जिसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो 2 हाथ में आगे निकल गई, मैंने कहा वो भी निकाल कर दे दूंगी आयत जिसमें तलाक को सख्त मना कहा गया है। तो कहे बस आ जाओ। अच्छा। तो मैं गई, आ गई दिल्ली, उनके चैम्बर में बैठी और मुझे याद है कि 3 दिन सिर्फ रात में सोने के लिए जाते थे और सुप्रीम कोर्ट के ही चैम्बर में हम लोग बैठ करके ड्राफ्टिंग करते थे और उसके बाद मैंने फाइल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। इवन जो पुराने पत्रकार हैं जिन्होंने मेरा बाइट लिया है सुप्रीम कोर्ट के परिषद में, उनसे पूछिएगा, मुझे सही से बोलना भी नहीं आ रहा था। अच्छा। अपनी बातों को रखना भी नहीं आ रहा था। फिर उनमें से किसी एक पत्रकार ने, नाम नहीं लूंगी, उन्होंने उनमें से किसी एक ग्राउंड के पत्रकार ने पूछा कि आप इंटेंशनली ये कर रही हैं। तो मैंने उनको झाड़ा था लिटरली कि आप क्या बकवास बात कर रहे हैं, इंटेंशनली किया जाता है। तलाक के नाम पर बेटियां बेआबरू हो रही हैं, बेइज्जत हो रही हैं और आपको इंटेंशन और ये और वो दिख रहा है। तो ये मेरा बचपना था और लेकिन मैं भावुक हो गई थी उसके आंसू को देख करके। और उसके बाद 2019 में मैंने पॉलीगैमी हलाला को मैंने फाइल कर दिया PIL, जो सर्वोच्च न्यायपालिका में चल रहा है। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे ज्वाइन करना है या ये करना है। हाँ, जब 1 साल जब भारतीय जनता पार्टी कोलकाता के लोग जब मुझे बुलाए, जब मुझसे बात किए, तो मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कम से कम मैं सुरक्षित रहूंगी, मेरा सर तन से जुदा तो नहीं होगा। हाँ, आपने अभी बात की और आपने कहा कि आपका भी एक PIL चल रहा है हलाला को लेके। जी जी जी। ठीक है। मैंने आपको सुना है बोलते हो, जब आप उसके बारे में बात करती हैं
तो वो बात सिर्फ जबान से नहीं, वो यहाँ से दिल से आती है, उसमें दर्द है महिला का, और वो भी एक मुस्लिम महिला होने की। आप जरा अपने कॉन्टेक्स्ट से, अपनी सोच से मुझे बताइए कितना पीड़ादायक, कितना तकलीफ दे एंड व्हाई यू आर फाइटिंग फॉर दैट। देखिए, हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस है। दो चीज़ें बताती हूँ। मान लीजिए मेरी शादी मेरे मामूजाद भाई से हो गई है, मान लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। इस तरह की जब शादी मामा के भाई बेटे से हो गई या कजन्स में शादी हो गई, लड़कियां अपोज नहीं करती कि नहीं करना, कल तक जिसको भैया भाईजान बोल रहे हो उससे मैं शादी कैसे कर लूँ? भैया हट के सैया बन जाता है। नहीं, मैं तो जानना मुझे या लड़कियां भी उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं? और कई लड़कियां तो खुद ही अप्रोच करती हैं कि मामू के बेटे से मुझे करना है। अच्छा, क्योंकि थॉट प्रोसेस वैसे ही होते हैं ना बचपन से, अपब्रिंगिंग वैसे ही होती है ना बचपन से। अब मतलब तो कितने % लड़कियों को, क्योंकि आप हलाला के खिलाफ लड़ रही हैं, तो कितने % लड़कियों को लगता होगा कि ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता? पूरे भारत में 20 से 22% ऐसी लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां, जो नफरत करने लगी हैं, नफरत कर रही हैं। और उसका कुछ डेटा भी अभी मैं दे दूंगी आपको, पहले ये मैं क्लियर कर देती हूँ। प्लीज बताइए। देखिए, जैसे जस्ट सपोज कि मेरी शादी मामूजाद भाई से हो गई, अब 1-2 बच्चा हो गया, मामूजाद भाई जो मेरा शौहर बना, काबिंद बना, उसने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, तो शौहर बीवी का रिश्ता तो टूट गया। अब वो मेरा मामूजाद भाई रह गया। अच्छा। वो रिश्ता तो मैं नहीं तोड़ सकती। अच्छा, हाँ, वो तो कहीं से नहीं टूटेगा। अब आप Right. सोचिए कि उसका पैदा किया हुआ बच्चा अब उसको पापा या अब्बा नहीं बोल करके उसको मामू बोलेगा। सिर्फ सोच कर देखिए, बहुत डीप से सोच कर देखिए। ऐसा होता है? होता है। मतलब होता बच्चे अपने बाप को फिर मामू जान बुलाते हैं? हाँ। और 100% मुस्लिम समुदाय के पुरुष तलाक के बाद बच्चा नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, हालांकि मेरे खाविंद का तो डेथ हुआ, नेचुरल डेथ हुआ। मैं आ रहा हूँ उस पर भी आपको। लेकिन बच्चा नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने। अच्छा, नहीं किया, क्योंकि बच्चे को पालना पोसना, उनको पता चल गया कि भाई इसको जब इसकी माँ ने इतना पढ़ा लिखा करके आदमी बनाया है, तो इस बेटे के लिए तो ये पूरा मतलब चंडी बन जाएगी कि इसको भी पढ़ाना पड़ेगा। तो एक ये हो गया कि अपना पैदा किया हुआ बच्चा अब्बा को मामू बोल रहा है। अब दूसरा आता है कि ये जो तलाक हो गया, वो बेचारा सोच रहा है कि बेकारी तलाक दिया, मेरा ही अपना खुद का पैदा किया हुआ बच्चा मेरे को मामू बोल रहा है, चलो फिर से निकाह कर लेते हैं। अब गुंजाइश ही नहीं है निकाह की। अब लीजिए, हलाला कीजिए, मतलब हलाल कीजिए, क्योंकि तलाक हराम हो गया। अब बीवी आपकी अहलिया जो है वो हराम हो गई आपके लिए, आप देख भी नहीं सकते उसको। अब इसको हलाल करना पड़ेगा, तो हलाला करना पड़ेगा। अब पूरा परिवार चढ़ेगा, पूरा परिवार जो है वो शब्दों से चढ़ेगा, और ससुर साहब जो है वो शरीर से चढ़ेंगे। महिलाएं विरोध नहीं करती? नहीं करती हैं, क्योंकि बहुत अत्याचारित है, बहुत अत्याचारित है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं इतनी गालियाँ सुनती हूँ, इतना बेआबरू होती हूँ, लाइव डिबेट पर मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, सह लेती हूँ। मेरे अब्बा को गालियाँ दिया जाता है। आप कभी ट्विटर में या कभी इंस्टाग्राम एक्स हैंडल पे या इंस्टाग्राम पे कमेंट्स पढ़िए, आँख से आंसू आ जाएगा। सबके अंदर इतना हौसला नहीं होता है, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इतनी गालियाँ कोई सुन ले। मैंने तो मतलब वो कर लिया है, सर पे कफन बांध लिया है, अपनी अस्थियां मैंने खुद उठा ली हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं तो इनका चिट्ठा खोल के रहूँगी। तो ये बहुत बहुत मतलब आप लोगों को लगता होगा ना कि मुस्लिम लड़कियां जो हैं विरोध ही नहीं करती। आज मैं विरोध कर रही हूँ, कौन आ रहा है मुझे हेल्प करने? कौन आ रहा है? आज मैं विरोध करके मैंने इतने सारे राज को डिकोड किया है, और फॉर नो रीजन मैंने दुश्मन बना लिया है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि नाजिया 2 बजे भी फोन करोगी तो मैं तुम्हारे लिए रहूंगा? कोई तो नहीं है, कोई नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 8 सितंबर 2024 को जब मेरी मॉब लिंचिंग हो रही थी, वो तो बच गई मैं, क्योंकि कोर्ट का परिषद था तो बच गई। मेरे जो बहुत परिचित हिंदू लोग हैं, उन्होंने मुझे 1-1 हफ्ते फ़ोन नहीं किए हैं कि वो भी फंस जाएंगे। अच्छा जी। और मैंने बिल्कुल भी मनमुटाव नहीं किया, क्योंकि उनका भी परिवार है। लेकिन पीड़ा तो हुई ना मुझे, तकलीफ तो हुई ना मुझे।
नाजिया यहाँ फ़ोन कर दो, नाजिया मेरी गाड़ी फंस गई है, उस पुलिस को फ़ोन कर दो, नाजिया मेरा कोर्ट में ये मैटर है, ज़रा वो लिस्ट बता दो, नाजिया ज़रा फलाना एसपी को फ़ोन कर दो। मैं कर रही थी, मैंने नहीं पूछा कि मैं तो नहीं फंस जाऊंगी। लेकिन मेरी जब मॉब लिंचिंग हुई तो सब साइड, सामने कौन आया? पत्रकार। नाजिया मॉब लिंचिंग हुई है, खबर बननी चाहिए। अब नेगेटिव बने पॉजिटिव बने, पर बनी, लोगों के कान तक गई बात। तो एक तो बैकिंग सपोर्ट नहीं है मुसलमान बेटियों के पास, शिक्षा की कमी है, फिनेंशियल क्राइसिस है, बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए वो ये सारी अश्लीलताओं से निकल करके बाहर आ जाती हैं, मुझे कहती है कि नाजिया अब आपके साथ रहेंगे, मैं 1 को रख लूंगी, 10 को रख लूंगी, 100 को रख लूंगी, क्या मैं 1 करोड़ को रख सकती हूँ? कैसे खिलाऊंगी, क्या करूंगी मैं? और कौन है जो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करके उनकी जिंदगी बचा देगा? तो नाजिया, अभी आपने जो जितनी बात मेरी हो रही है, आप बता रही थी कि आपकी मम्मी ने शुरू में ही साफ साफ क्रिस्टल क्लियर कहा कि मामू जान और ये कज़न सिस्टर ब्रदर्स के साथ शादी नहीं होगी। नंबर 1, यानी कि आपके मदर फादर भी प्रोग्रेसिव रहे होंगे, बिल्कुल, हैं, हाँ। इसीलिए आपके अंदर भी वो चीज़ आई। नंबर 1। नंबर 2, 2 चीज़, आई एम सॉरी टू आस्क, आपने कहा कि आप एक विडो हैं, फिर आपने कहा कि बच्चे को नहीं। आप जरा अपनी शादी के बारे में बताइए। आपने वीडियो कहा, आपकी शादी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, आप कहाँ के रहने वाली हैं, कलकत्ता कैसे चली गई, वो समझाइए मुझे। मैं दिल्ली जामा मस्जिद के पास की। आप दिल्ली के रहने वाले हाँ हैं? हाँ, पैदाइशी मैं यहाँ की हूँ। और उसके बाद काफ़ी कम उम्र में ही शादी हो गई थी। हालांकि मैंने अपनी बाकी की पूरी पढ़ाई जो है वो विधवा होने के बाद ही किया। हालांकि मुझे पढ़ना तो था ही। कितने साल की उम्र में, कैसे, मतलब कैसे हुआ ये? 16 से कुछ ज़्यादा थी मेरी उम्र, तब मेरा निकाह हो गया था। रुखसती नहीं हुई थी। अच्छा, सिर्फ निकाह हुआ? रुखसती नहीं हुई थी, तो मिलना जुलना हो ही गया था। तो लड़का भी बहुत हैंडसम था, बहुत हैंडसम था, और मेरे से उम्र में सिर्फ 4-4.5 साल का ही वो बड़ा था। तो एक दोस्ती की तरीके से था, और उसका भी बहुत प्रोग्रेसिव माइंड था, बहुत प्रोग्रेसिव माइंड। तो हमारी बड़ी बड़ी पड़ती थी। तो बंगाल में शायद 3-4। क्या शुभ नाम था? शहजाद खान। अच्छा, ठीक। तो बंगाल में 3-4 दिन के लिए उनके घर परिवार के साथ मिलने जुलने के लिए गई थी, और वहाँ हमारा इंटीमेट रिलेशन हो गया, जो नहीं होना चाहिए था क्योंकि रुखसती नहीं हुई थी, और अनफॉर्चुनेट उनका डेथ हो गया। मीनवाइल मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं बच्चा तो पैदा करूँगी। तो शादी के कितने दिन बाद आपके हस्बैंड? 1 महीना 26 दिन के बाद। शादी के सिर्फ 1 महीने 26 दिन के बाद? जी जी जी। अच्छा जी। और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि बच्चा तो भाई कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला तो है नहीं, ये तो कंसेंशुअल है। बहुत हमारी बाउंडिंग बहुत अच्छी थी। हम पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा थे। तो कोई इंसान, अब एक होता है डिवोर्स, तो उसमें गुस्सा आ भी सकता है। एक है कि सामने वाला तो दुनिया से ही चला गया है, तो अगर उसकी कोई निशानी मेरे पास है तो मैं उसको कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। तो उसकी निशानी को मैंने पाल पोस करके अभी 5 फुट 10 इंच का कर दिया है। हट्टा कट्टा माशाल्लाह। क्लास 10 का एग्जाम देने वाला है। जैद इलाही खान। अच्छा, जैद इलाही। हाँ, जिम विम करता है। अच्छा, हाँ, पायलट बनने का शौक है। बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल बनो, जो बनना है वो बनो। तो आपने जैसा कहा कि 16-17 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ, और मुश्किल से 1-1.5 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। आपको दोबारा आपने फिर शादी क्यों नहीं की? मुस्लिम कम, देखिए ऐसा है कि इसके बाद भी बहुत सारी भाई देखिए, कुछ में आपने जो कहा कि आसरा देने के लिए लोग शादी कर लेते हैं, या माँ बाप भी कर देते होंगे कि एक बच्चे को जो है एक सहारा मिल जाएगा, मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा, उम्र हो जाएगी मेरी, तो इसको कौन देखेगा। आप तो 16-17 साल की बता रही थी, पूरी जिंदगी या बिल्कुल आराम से कोई दूसरा आदमी रिमैरिज कर सकता है, आपने फिर क्यों नहीं की शादी? नहीं, मेरे खानदान वालों ने कहा कि अबॉर्शन करा लो। वो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं बहुत भावुक हो गई थी, तो मैंने अबॉर्शन नहीं कराया। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेरे अम्मा अब्बा ने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में लड़की अगर तलाकशुदा हो तो उसको उसके मुताबिक लड़का नहीं मिलता है, फिर आपको दूसरी बीवी तीसरी बीवी बनना पड़ेगा। तो और वो मैं नहीं चाहती थी। उसके बाद फिर मुझे याद है कि रिसेंटली 2016 में मेरा एक रिश्ता आया था। अच्छा। तो वो उस बंदे की उम्र जो थी वो 58 थी। अच्छा। और वो अपने माँ बाप के साथ आया था, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। और उसके आपको जानता नहीं था कि जिस तरह का रिश्ता लेके आया? नहीं, उस वक्त इतनी रिनाउंड नहीं थी मैं। तो वो लोग अचानक से आए और आ करके बैठे,
और मेरे अब्बा बात करने लगे, कहे मेरे अब्बा ने पूछा लड़का कौन है, तो कहा कि मैं हूँ। और मेरे अब्बा की उम्र और उसकी उम्र उससे मिला रहे, तो मेरे अब्बा ने कहा मुझे दामाद चाहिए, मेरा दोस्त नहीं चाहिए, चलिए निकलिए। तो आपने ऐसा पीट पीट के तो नहीं भगाया? और मैं इतना हंसी मुझे मतलब इतनी तसल्ली हुई उस दिन कि मेरे माँ बाप इतने खूबसूरत मिजाज के हैं कि मुझे तो रिवेंज लेने की या मुझे अग्रेशन में आने की या मुझे वोकल होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे अब्बा को खुद ही समझ में आ गया कि इतने उम्र दराज आदमी को मैं अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ। तो उसके बाद फिर जो मेरी एक खाला है, मासी हैं, उन्होंने वो रिश्ता लेकर के वो आई थी, तो मेरे अब्बा ने मेरी तस्वीरें वगैरह दिखाई और कहा कि देखी हो वो क्या है, वो मॉडल दिखती है भाई, और तुम ये किसको लेकर के आ गई हो। वो तो हंस के पागल हो जाती है अगर वो घर पे होती तो मेरी फैमिली मेरा बैकबोन है। मेरी फैमिली, मैं अरेस्ट होती हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी होती है। मैं सबसे लड़ करके बच्चा पैदा कर देती हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी होती है। मैं शादी ना करने की जिद करती हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी होती है। तो मुझे अपनी फैमिली के साथ विश्वासघात करने का बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक नहीं आता है। हाँ, मैंने ये भी अपने माँ बाप को बोला हुआ है कि अगर कोई बहुत खूबसूरत सनातनी हिंदू लड़का मिलेगा तो जरूर करूंगी, और मेरे अम्मा अब्बा ने अप्रूवल भी दिया हुआ है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज आप दे रही हाँ, कोई नहीं, मेरे अम्मा अब्बा ने अप्रूवल भी दिया हुआ है कि बिल्कुल हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर कोई खूबसूरत इंसान आपको मिलता है और हिंदू में मिलता है, आप बिल्कुल करिए, हम खड़े हो करके करवाएंगे। ये भी मेरे अम्मा अब्बा ने बोला हुआ है। राजा, जब आप बात कर रही है ना, तो बड़ा अपने आप में कॉन्ट्रास्ट है, जो मैं अभी, क्योंकि मैं पहले जब कभी भी नाजिया को मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो एकदम फायरी स्पीच देती है, बोलती है, मौलानाओं पे बहुत तगड़े हमले करती है। लेकिन आपके पर्सनालिटी में मुझे एक कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। नॉर्मली रेबल वो होता है जिसको सताया गया होता है, उसको लगता है कि मेरे पे बड़े जुल्म हुए हैं भाई, मुझे दबाया गया था, फिर उसे मौका मिला, पावर मिली, या उसका कौन सा जगह, तो वो वेंडेटा निकाल, तो आता है कि ये चीजें गलत थी, नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ जो हुआ दूसरे के साथ नहीं। लेकिन आप देखिए, आपके मदर और फादर बड़े प्रोग्रेसिव, आपकी शादी हुई, मम्मी ने पहले कहा कि भाई कजन्स ब्रदर्स से शादी नहीं होगी, क्योंकि मुसलमानों के हिसाब से बहुत प्रोग्रेसिव है। फिर आपकी 16-17 बरस की उम्र में शादी हो जाती है। ऊपर वाले का ऐसा विधान था कि आपके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर दोबारा आपको रिमैरेज के लिए कोई फोर्स भी नहीं करता कि शादी कर लो, चाहे दूसरी ही शादी किसी की होती, सोच सक, वो भी आपको लिबर्टी मिली। और अब जाके आपने बताया कि आपके फादर मदर कह कि अगर कोई तुम्हारे मनपसंद सनातनी हिंदू तो शादी भी तुम कर सकती हो। इसमें तो कहीं पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा है ही नहीं जहाँ पर कि अवरोध या कोई स्पीड ब्रेकर है। तो फिर ये रेबल वाला स्वभाव कहाँ से आ गया? नहीं, ये मेरे प्रिंसिपल्स है। जैसे कोई कहता है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की है, मैं आरएसएस की एजेंट हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, मैं फलाना कर रही हूँ, मैं धमाका कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में टीएमसी वालों ने बहुत रेड़ियां लगाई, बहुत अपने चप्पल घिसे कि राजिया आ जाओ। आपको टिकट दे रहे थे? अब जो भी कर रहे थे, बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट करने की कोशिश की। पॉलिटिक्स पे भी आ रहा हूँ तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी विचारधारा है। आज कोई मुझे पैसा दे देगा और कह देगा कि अपनी अम्मा को गाली दे दो, मैं दे दूंगी क्या? तो अपनी विचारधाराओं से कॉम्प्रोमाइज में नहीं कर सकती। और मेरी व्यक्तिगत जीवन में कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे वेंडेटा निकालना पड़ेगा। ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी समझ करके मैं इस्लाम को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ और मुसलमानों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ। ना इसमें पद का लोभ है, ना इसमें पैसे का लोभ है, और ना ही अपना कोई पर्सनल वेंडेटा है। ठीक, तो आप दिल्ली की हैं और आपकी शादी, आपका निकाह जो है वो हो गया पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में जाने, उधर काम करने के पीछे क्या वो कनेक्शन है कि चूंकि शादी आपकी भी निकाह हुआ, इसलिए शायद आपको अगर दिल्ली के बाहर कहीं जाना पड़ा तो आप पश्चिम बंगाल गई, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आपका जो राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ वो तृणमूल कांग्रेस के साथ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, एकदम सही है। ठीक है, तो ये बताइए कि आपको राजनीति जब पिक करना था तो तृणमूल में क्यों गई, और फिर तृणमूल से छोड़ के फिर आपको बीजेपी क्यों पसंद आ गया? सबसे पहले तो बता दूं कि एक बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट मेरा बंगाल से था। शहजाद, हाँ, बहुत इमोशनल अटैचमेंट था। और जिस हिसाब से जो वक्त हमने
हालांकि 1 महीना 26 दिन हम साथ में नहीं थे, हम सिर्फ 4.5 दिन साथ में थे। वो 4.5 दिन शायद मैं आज भी नहीं मैं भूलना भी नहीं चाहती हूँ और मैं भूल भी नहीं सकती। और जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो वो 4.5 दिन मुझे 4 सदी लगने लगती है। तो वो भी एक रीज़न था कि जब मुझे चूज़ करना हुआ तो मैंने बंगाल चूज़ कर लिया। और दूसरा कि पश्चिम बंगाल जिस हिसाब से मिनी पाकिस्तान बन रहा था वो भी एक चीज़ थी। और उस वक्त क्योंकि उम्र बहुत कम थी और टीएमसी में मैं चली गई और मुझे लगा कि आपने टीएमसी के साथ आपका एसोसिएशन कितने दिनों का था? सिर्फ और सिर्फ 62 डेज, सिर्फ 62 दिन। हाँ। और मैंने टीएमसी की तरफ अगर मेरा झुकाव भी हुआ था क्योंकि ममता बनर्जी महिला थी और बड़ी आगुन कन्या, वो उनका मैंने सब कुछ पढ़ा था। और जब मैं उनसे मिली और जब मैं उनके साथ बैठी तो मुझे लगा कि भाई महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ अच्छा करने वाली हैं, तो मैं तो साथ में रहूँगी इनके। तो मेरी नज़र में ना उनकी इज्जत बहुत थी, बहुत इज्जत थी। जिस हिसाब से सीपीएम वाले उनको मारते थे, उनको कूटते थे, उनके साथ उनके ऊपर अत्याचार करते थे। लेकिन जैसे जैसे मुझे 62 दिन में जब मैं मतलब रूट मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और एक राजनीतिक दल होता है जो देश के लिए भी अच्छा होना चाहिए, राज्य के लिए भी उसके अंदर एक भावुक होना चाहिए और समाज को बेटर करने के लिए भी एक इमोशन होना चाहिए। साथ साथ अपनी राजनीति भी चमकाते रहो, वो भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखा कि पैसा के अलावा और दबंगई के अलावा और पश्चिम बंगाल राज्य में मुसलमानों की भीड़ लगाने के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो अदरवाइज कौन 62 डेज में छोड़ के भाग जाता है? नहीं, ये मैं इसलिए भी सोच रहा हूँ कि 62 दिनों में आपने टीएमसी को बाय बाय कर दिया। हाँ, ठीक। हाँ। और जो 2024 के लोकसभा के नतीजे अगर आप देखेंगे तो मैं देख रहा था कि 5 एमपी जो है टीएमसी के हैं जो कि मुस्लिम। जी 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 जी। आपको लगता है कि अगर रहती तो आज नाजिया जो है पार्लियामेंट में हो सकती थी 24? नहीं, लालच तो कभी नहीं रही, कभी नहीं, कभी भी नहीं। लालच नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं रोटी नहीं, और लालच की ही बात नहीं है। आदमी कई बार अपना पॉलिटिकल करियर देखता है। सपोज करिए कि आप अभी हैं, आप अभी जिस तरह से काम कर रही है पार्टी के लिए, एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक सदस्य, डेडिकेटेड वर्कर के तौर पे काम कर रही हैं। आप इस कैपेसिटी में भी काम कर सकती हैं, आप एक विधायक होकर भी काम कर सकती हैं, एक एमपी होकर भी काम कर सकती हैं, एक मंत्री। इसी तरह से आप जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपके पास काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। आप अभी मान लीजिए आप 1 लाख लोगों को बेनिफिट दे सकती हैं, तो उस वक्त पे हो सकता है कि 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ ऐसे हो सकता मैं है। आपकी बात को बिल्कुल समझ रही हूँ। लेकिन अगर मैं अपने पॉलिटिकल करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके आज मान लीजिए मैं पार्लियामेंट में टीएमसी से चली ही जाती, इतनी महिलाओं को ममता बनर्जी ने टिकट दिया, मैं भी चली जाती, आज मैं वक्फ के पक्ष में लड़ रही होती, अपनी विचारधारा को अपनी ही जुत्ती के एड़ियों से कुचल करके। जबकि मैं जानती हूँ कि वक्फ ना संविधान में है ना कुरान में, जबकि मैं जानती हूँ कि वक्फ इज़ अ लैंड माफिया, जबकि मैं जानती हूँ कि वक्फ के पैसे से पसमानदा मुसलमानों का कुछ भला नहीं हुआ है। तो मतलब मैं क्या करती? मैं अपने पॉलिटिकल करियर को चमकाने के लिए, अपने पॉलिटिकल करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए और पार्लियामेंट में जा कर के बैठने के लिए मैं खुद से झूठ बोलना स्टार्ट कर देती। ये तो मैं मुझसे नहीं होगा। मैं 2018 4 जनवरी को मैंने भाजपा ज्वाइन किया है। मेरी उम्र 50 भी हो जाए, अगर भाजपा मुझे कुछ भी नहीं देती है, आई डोंट माइंड, आई सिंपली डोंट माइंड। क्योंकि जिस प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए, अपनी जिस बातों को रखने के लिए, अपने जिस विचारधारा का सामना लोगों से करवाने के लिए मैं आई थी, वो तो मैं कर रही हूँ। आपने कहा कि भाजपा अगर मुझे कुछ भी नहीं दो, 50 साल के हो जाओ तो भी मैं ऐसे काम करती। भाजपा ने मुसलमान नेताओं को क्या दिया है? अच्छा है कि नहीं दिया है? मतलब भाजपा, आप कह रही हैं कि भाजपा ने मुसलमान नेताओं को कुछ नहीं दिया? अच्छा है कि नहीं दिया। और मैं तो चाहती हूँ कि भाजपा ये गलती ना करे, बिल्कुल भी ये गलती ना करे। आज अगर भाजपा मुझे कह भी देती है कि नाजिया तुम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाओ, मैं पैर पकड़ लूंगी अमित शाह जी का। क्यों? ये मत कीजिए। क्यों? मुझे डेप्यूटी सीएम बनवा दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री मत बनवाइए। क्यों? देखिए, मैंने सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के छोटे बड़े न्यायपालिका में भी मुस्लिम जजेस को देखा है और मैंने उनको संविधान साइड करके इस्लाम का गाना गाते हुए देखा है। मैंने इस देश में 5 आतंकी जिहादी मुसलमान शिक्षा मंत्री को देखा है।
जिन्होंने जिहादी और आतंकी गतिविधियां ज्यादा की, शिक्षा को और भारत की सभ्यता और सिविलाइजेशन का परचम कभी नहीं लहराने दिया। मुसलमान जो कट्टर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान होते हैं ना, वो जितने भी शिक्षित हो जाएं और जिस पद पर भी बैठ जाएं, करेंगे वही जो उनकी इस्लामी और आसमानी तो किताब इसका बोल रही मुख्यमंत्री है। से क्या, आपने कहा कि डिप्टी सीएम आप बन सकती हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आप तैयार नहीं हो, क्यों? अगर मैं बहकी तो कोई होगा मुझे कंट्रोल करने वाला। नहीं, तो सीएम को भी कंट्रोल करने वाला उसके ऊपर होता है नहीं ना। नहीं, अब देखिए सीएम, अब देखिए सिद्धारमैया ले ही लेता है महिला नेत्रियों को, तो कौन कंट्रोल कर पा रहा है? नहीं नहीं भाई, पार्टी का आलाकमान होता है, उसके ऊपर होता है। कौन ही कौन ही कंट्रोल कर पा रहा है? अब देखिए देखिए राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नाजिया, मुख्यमंत्री एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होता है, जिसकी पार्टी चुनाव जीत के आती है, फिर जाके वो इलेक्ट होता है, उसके विधायक दल उसको चुनते हैं तो मुख्यमंत्री बनता है। एक सिस्टम होता है हर पार्टी में भी, और उसके ऊपर उसका पार्टी और संगठन है, तो कंट्रोल और ब्रेक तो है। मुख्यमंत्री के ऊपर भी कंट्रोल और ब्रेक तो होता है। इसीलिए हमने देखा कि कई मौकों पे कुछ चीजें हो जाने के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफे भी देने अब पड़े। बोलिए ये बेशर्मी में, मतलब ये बेइज्जती सहूं? नहीं, बेइज्जती सहने की बात नहीं है। ये तो मतलब बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, इसको ये नहीं होगा कि आप जिम्मेदारी से बचना चाहते कि भाई कुछ गलती मैं कर दूं, गलती तो फिर ऐसा ना हो, इसलिए। नहीं नहीं, मैं जिस मजहब में पैदा हुई हूं ना, मैं उसको बहुत बारीकी से जानती हूँ, ठीक। और इसलिए मैं बार बार बहुत प्रखर होकर के कहती हूँ कि जिस हिसाब से कांग्रेसियों ने मुसलमानों को बड़ा बड़ा पद और बड़ा बड़ा चेयर दे करके भारत का विनाश करने का पूरा बायोग्राफी लिख दिया था, वो गलती भाजपा को कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, किसी हाल में नहीं करना चाहिए। आपको पता है 2024 में जब पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव हुए, तो बीजेपी ने कितने मुस्लिम कैंडिडेट को फील्ड किया था? हाँ, एक जी, तो आप पार्टी के इस फैसले को, आपको लगता है कि पार्टी ने ठीक ही एकदम किया? सही, एकदम सही। तो फिर मुसलमानों की हिस्सेदारी कैसे होगी? क्यों लेनी है हिस्सेदारी? अभी तो मैंने नहीं आपको भाई, बताया, हमारा तो श्रीलंका है। नहीं, हम तो यहाँ टेनेंट है, भाई रेंटेड है। टेनेंट क्यों है भाई? हम तो यहाँ रेंटेड है, वो भी बिना किराया देकर रह रहे हैं। नहीं, तो स्थायी निवासी बन जाइए। रेंटेड के क्या है, घर ही मकान जब ऑफर किया जा रहा है। ढूंढिए कोई सनातनी लड़का, मतलब सनातनी लड़का बन जाने अगर मिल गया परमानेंट हो नाजिया को, जाऊंगी मैं, परमानेंट हो जाऊंगी फिर मैं, हाँ। फिर उसके बाद जो है, फिर बाकी चीजें ठीक मैं है। फिर सीएम बन जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे से पता होगा घर में कंट्रोल करने वाला कोई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये गलती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मुझे आज भी याद है। नहीं नाजिया, देखिए इसका ऐसा है कि आप मुखर होकर अपनी पार्टी की बात रखती है, वो अलग है। नहीं, मैं लेकिन ये पार्टी की बात नहीं रख रही। नहीं मैं अभी ये- अभी मैं नहीं, अपनी अभी की personal बात नहीं, मैं रख वैसे रही कह रहा हूँ। हूँ। अलग अलग मंचों पर आप बीजेपी के ले जाती हैं, काम करती हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन एक जनता के तौर पर एक कम्युनिटी, मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में कम तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी आदमी को, आप ही की पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी भी लीडर थे, शाहनवाज हुसैन भी लीडर थे, मंत्री रहे, बड़े अच्छे नेता, बड़े नेता है। फिर अगला भी तो कोई चेहरा आ सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति के लिए पद बड़ा होता है मैं या पद- इज्जत बड़ा होता है? मैं तो इज्जत कहता हूँ, पद छोड़ दीजिए। इज्जत बड़ा होता ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि मुसलमानों को जो इज्जत से वाबस्तगी भारतीय जनता पार्टी ने कराई है, वो तो कांग्रेस ने भी नहीं कराई। पद दे दिया और कुत्ता बना दिया। आप क्या कह रही हैं? पद दे दिया और कुत्ता बना दिया। ऐसा? हाँ, आप याद कीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के लिए कहा था कि मैं तो इसको अपने मंत्रालय के कैबिनेट का चपरासी ना बनाऊं, चपरासी ना बनाऊं। तो मुसलमान तो था जिन्ना। इतने कड़े और इतने डेफामेटरी शब्दावली का इस्तेमाल एक मुसलमान के लिए। नहीं, कई बार लोग जब काम करते हैं और किसी को कहते, मान लीजिए सपोज करिए कि मेरा कोई दोस्त है, दो दोस्त हो आपके ही, ए और बी, एक हिंदू और एक मुसलमान हो, दोस्त के इंटेंशन से आप दोनों को सेम ही बात कहो, उसमें मजहब का रंग अगर डाल दिया जाए। नहीं 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 नहीं, मेरे बचपन से ही दोस्त मुसलमान नहीं रहे। आप नहीं, मैं आपसे, मेरा मतलब है किसी के लिए भी मुझे विश्वास ही नहीं होता मुसलमानों पे, बहुत प्रखर होकर के मैं बोल रही हूँ। आपको मुस्लिम अपनी नहीं, मुझे कम्युनिटी के विश्वास लोगों पे नहीं यकीन होता। नहीं मैं है। अपने एक्वेंटेंस में, अपनी सोशल गैदरिंग में, मैं मुसलमान बिल्कुल भी, मैं अपने करीब नहीं रखना चाहती हूँ मुसलमानों को, नहीं रखना चाहती हूँ। हाँ, मेरी विचारधारा के मुसलमान मेरे चैम्बर में भी काम करती हैं लड़कियाँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ जिसका मैं प्रूफ भी दे सकती हूँ। पश्चिम बंगाल में मेरे चैम्बर में मोर देन 70% जो केसेस हैं वो मुसलमान के मैं देखती हूँ, क्योंकि मुसलमानों को मुझ पे ही विश्वास है। देखिए, ये तो और फिर एक नया कौन, मुसलमानों को आप पर विश्वास है
लेकिन आपको उन पे भरोसा नहीं है। मेल ये जो मुसलमान है ना, ये इस्लाम का झंडा लहरा लिए हैं, ये पदयात्रा कर ली है, लुंगी डांस कर ली है हिजाब के लिए। लुंगी डांस क्या है? ये लुंगी डांस करते हैं, हिजाब पहनना पड़ेगा, हिजाब पहनना पड़ेगा। इनकी बेटियां जब तलाकशुदा होती हैं तब इनको याद आता है, अरे नाजिया तो ठीक बोली थी। अच्छा, ये सारा कार्यक्रम कर लेते हैं इस्लाम के परचम को लेकर के। जब इनकी बेटियां हलाला का शिकार होती हैं तब ये मेरे पास आते हैं। तो जब ये मतलब कैसे बोलूं, विक्टिम हो जाते हैं तब इनको मैं याद आती हूँ, अरे नाजिया तो बोली थी, चलो नाजिया के पास ही चलते हैं। और मैं उस पे चौका मारती हूँ, हाँ देखूंगी केस, और जस्टिस भी दिलवाती हूँ। और वहां से फिर उनकी मानसिकता जो होती है वो संवैधानिक हो जाती है। पूरी सफाई का काम कर रही हूं मैं, शांति से बैठे बैठे पूरी सफाई का काम कर रही हूं। चाहे मेरे पास वक्त ना हो, चाहे मेरे पास सभाओं की लिस्ट हो, लेकिन अगर कोई मुसलमान मेरे चैम्बर में आता है और अपनी पीड़िता बेटी को लेकर के आता है, या बेटी का बलात्कार होता है, पड़ोसी कर देता है, मोहम्मद ओवैस कर देता है, मोहम्मद खैबर कर देता है, मोहम्मद अली कर देता है, मैं वक्त निकाल करके अपनी टिकट कैंसिल करवा करके मैं उनका केस देखती हूँ। अच्छा, और उनकी मानसिकता में ये एंटर करवाती हूँ कि इस्लाम में कितनी कुप्रथाएं हैं और संविधान में कितना इंसाफ है। मतलब कुप्रथाएं खत्म हो जाए तो अच्छा है, और इसी के लिए नाजिया काम कर रही है। एकदम स्वच्छ भारत। अभी हाल में हम लोगों ने देखा, संभल वाला आपने भी देखा होगा, वहाँ पर मंदिर निकला, और बहुत जगह पे चर्चा हुई कि वहाँ पर भी मस्जिद के नीचे मंदिर होगा, वहाँ पर भी होगा। सवाल आया कि सब जगह खोद दिया जाए या नहीं दिया जाए। मैं आपसे एक उससे अलग पूछ रहा हूँ, कई बार हमने देखा है, मैं तो सालों से मीडिया में काम करता हूँ, एक आवाज़ उठती है कि ताजमहल के नीचे में शिवालय है। ठीक है, तो क्या ताजमहल तोड़ के उससे निकाल लिया जाए शिवालय को, एकदम तुरंत ताजमहल तोड़ दिया जाए? एक तो ताजमहल मोहब्बत की निशानी ही नहीं है। आप अपनी धर्मपत्नी को शमशान घाट लेके जाइएगा क्या सैर कराने के लिए या डेट पर? तो आप क्या करें, ताजमहल तोड़ दें? एकदम तुरंत। मैंने तो ऐलानिया कहा है कि अजमेर जब भी तोड़ना होगा तो वहाँ की सरकार मुझे बुलाए, सबसे पहला हथौड़ा मैं मारूंगी। और आज आपके साथ भी मैं बोल दे रही हूँ, ताजमहल जब भी टूटना होगा मुझे बुलाया जाए, अब हथौड़ा बुलडोजर मैं चलाऊंगी। बुलडोजर चलाने के लिए देंगे, मतलब बुलडोजर पे साफा बांधे केसरिया। एकदम आई एम अ गुड ड्राइवर। अच्छा, आई एम सच अ गुड ड्राइवर। मैं बुलडोजर सबसे पहला मैं चलाऊंगी, क्योंकि देखिए, एक तो सुपुर्दे खाक करना चाहिए अब मुमताज़ जी बीबी को, कितना ही नाच रही होगी घुंघरू लगा करके, तो अब तो बेचारी को अब तो सुपुर्दे खाक कर देना चाहिए और दफन कर देना चाहिए। क्योंकि 57 मुस्लिम मुल्क जो के मुसलमान जब मरते हैं तो वो कब्र में जाते हैं, चौथे माले पर थोड़ी दफनाए रहते हैं। और मुझे डाउट इस बात का भी है कि उसमें मुमताज़ है या कोई कुत्ता को मार करके वहाँ पर मकबरा बनाया गया है। अच्छा। इस बात का भी डाउट है मुझे, क्योंकि आजकल कई मज़ारे ब्रिज के नीचे, पेड़ के नीचे, अब थोड़ी सलवार उतार करके सब पीर बाबा पैदा किए, ब्रिज के नीचे पैदा कर दिए, पेड़ के नीचे पैदा कर दिए, मंदिर के बगल में पैदा कर दिए, आश्रम के बगल में पैदा कर दिए, मतलब जहाँ मन आया वहाँ सलवार उतारा और बच्चा पैदा कर दिया। ये पॉसिबल है क्या? बच्चा घर के अंदर पैदा होता है और या तो फिर हॉस्पिटल में पैदा होता है, पेड़ के नीचे कैसे पैदा हो गया? ये ब्रिज के नीचे कैसे पैदा हो गया? मंदिर के बगल में कैसे पैदा हो गया? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें मुमताज़ नहीं है, उसमें मुमताज़ नहीं है। और यही रीज़न है कि ये हिजाब ना खुल जाए, ASI से इनकी रूह कांपती है। अच्छा, कहीं उसमें ASI का सर्वे वर्वे हुआ तो पता चला कि कोर्ट में जा रहा है डॉक्यूमेंट कि मुमताज़ तो है ही नहीं, कुतिया सोई हुई है। तो ये बताइए, आप कोर्ट वोट में कुछ पिटीशन लगाएंगे इस पे क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में एज अ लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, जो हिंदुत्व के लिए, जो मंदिरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर मन से भी करूंगी ना तो वही ठेकरा फूटेगा, नारियल फूटेगा, देखो भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो हालांकि मेरे पास ग्राउंड बहुत खूबसूरत है, मैं चाहती हूँ कि मैं सबमिशन करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बातों को कोर्ट के अंदर रखूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, मैं पार्टी को नहीं बदनाम होने दूंगी, जो कर रहे हैं वो करें। ये तो ताजमहल की बात थी। इसके अलावा दो और चीज़ के लिए मैं आपके विचार देखता हूँ, वो भी बिल्कुल कॉन्ट्रारी टू नॉर्मल परसेप्शन है। पहले हिंदुस्तानी ही बात कर लेते हैं। हाँ। अजमेर शरीफ के लिए आपको क्या दिक्कत है अजमेर शरीफ से? नहीं, मुझे अजमेर शरीफ से दिक्कत नहीं है। तो किससे? वहाँ के पीर मुर्शिद के लिए मेरी नज़रों में इज्जत थी, है और रहेगी। ठीक।
लेकिन कुरान कहता है, प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, बल्कि मैं वो आयत आपको पढ़ करके सुनाती हूँ, ठीक है। कुरान वर्स सूरा अल-तौबा के वर्सेस 9.84 में जाइए, जिसमें वला तसिल्ला अल अमद माता अब्दन वला तकुम अला खबरा, तो इसमें अल कुरान क्लियरली इंस्ट्रक्ट्स दैट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड नॉट परफॉर्म prayer over the dead body of the hypocrites and should not stand near the grave, it says. अब आप बताइए कि कुरान माने या ये थरकबाज मुल्लाओं को माने? आपने क्या मुल्लाओं के लिए क्या विशेषण यूज किया? थरकबाज। आप कैसे ऐसा कह सकती हैं? कई ऐसे भारत में मुल्ला जो टीवी चैनलों पर बैठते हैं, वो पहले हलाला सेंटर चलाते थे। अच्छा। आज भी मैं अभी हैदराबाद माधवी लता जी के कंपेनिंग में गई थी। जिस तरह के शब्दों का आप उसका मीनिंग जानती हैं तब ये कह रही हैं, अनजाने में कह दिया आपने? नहीं, बिल्कुल जान करके कह रही हूँ। अच्छा। हिजाब पर बहुत चर्चा हुई थी, ठीक, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप इतने पुराने पत्रकार हैं, और हिजाब पर जब चर्चा होती थी तो मुल्ला लोग कहते थे, अरे नाजिया जी आपको समझ नहीं आता है, हमारी बेटियां इतने टाइट टाइट शर्ट, इतने छोटे छोटे स्कर्ट पहन करके स्कूल जाती हैं। मैंने कहा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हम तो बेटियों को बस्ते में और किताबों में लदा हुआ देख करके तरस खाते हैं सुबह और शाम, आप तो शर्ट में घुस जाते हैं, टांगे देखने लगते हैं। आप अगर इस ठरकबाजी से ना देखें तो वो तो बच्ची एक स्कूल के बैग के साथ नजर आएगी थकी हुई, या सुबह फ्रेश चहचहाती हुई चिड़िया की तरह जाती हुई नजर आएगी। आप टाइट शर्ट देख ही क्यों रहे हैं? देखिए मत, आप देखिए मत, गौर मत कीजिए, आपको बुरा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं इनको ठरकबाज बोलती हूँ। अच्छा, हाँ, तो अब पते की बात पे वापस आते हैं। आप अजमेर के रेफरेंस में कह रहे थे उनके। हाँ, तो देखिए, पीरो मुर्शिद की इज्जत करना, उनको सम्मान देना मेरे सरमत थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नाउज़ु बिल्लाह अल कुरान के खिलाफ तो नहीं जा सकती ना, जबकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि पक्के कब्रिस्तान और पक्के मज़ार ये नहीं होने चाहिए, ये अल कुरान के नाउज़ु बिल्लाह खिलाफ है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं, या मौलवी मुल्ला क्या चाह रहे हैं कि मैं अल कुरान की मुखालफत कर दूं? आप उस पे, उन लोगों पे, वहाँ पे जो हैं आपके धर्म के, जो कह लीजिए लंबरदार और ये, उस पे आप तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाती हैं। नहीं, इल्ज़ाम की बात ही नहीं है। मेरा कहना है कि आज मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद, इस बार भी मैंने गाड़ी का लोन लेट भरा है। क्यों? इस बार भी पैसे नहीं थे। मैं आपको अभी भी मेल दिखा सकती हूँ। अच्छा। मुझे पेनल्टी लगी है 1800 रुपए की, ठीक है। सुन लीजिए तो भाई। इतनी नहीं, मैं मेल दिखा सकती हूँ, मैं प्रूफ दे सकती हूँ कि HDFC बैंक से मुझे मेल आया है कि अब अगर नहीं भरिएगा तो ये 2800 हो जाएगा पेनल्टी। इतनी पढ़ाई, इतना परिश्रम करने के बाद मैं महीने में बहुत मुश्किल से लाख रुपए कमाती हूँ, ठीक है। और मज़ार पर बैठने वाले जाहिल जपट सुरमा लगा करके, लंबा कुर्ता, उटंगा पैजामा, जालीदार टोपी पहन करके रेंज रोवर यूज़ करते हैं। बेच क्या रहे हैं? मखमल का चादर, गुलाब फूल, चमेली, सुरमा, इत्र, लुकुमदाना, बताशा। तो बिजनेस कर रहे हैं ना वो। तो फिर कह दो कि मज़ार बिजनेस है, तो फिर कहो कि मज़ार कोई मज़ार ही नहीं है, ये बिजनेस चल रहा है। एक्सेप्ट करो ना, फिर एक्सेप्ट करो। फिर ये मज़ार के जस्टिफिकेशन और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का क्या तरीका है? कहो कि हम यहाँ पर बैठ करके इनके कब्रिस्तान का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये पीर साहब मर गए हैं और इनकी कमाई हम खा रहे हैं। कहो, मरे हुए पीर साहब को बेच रहे हैं रोज़। तो दिक्कत वहाँ पे है एक्सेप्ट करो कि धर्म का धंधा मत करो, यही कह रहे हो ना आप। एग्जैक्टली। आप बड़ी क्रिटिकल होती हैं कई बार जब मैं देखता हूँ, और उसमें जगह और वहाँ लोगों की आस्था के खिलाफ नहीं है, कुछ लोगों के बारे में आप बहुत क्रिटिकली आप बोलती हैं। ऐसा क्या होता है वहाँ पर जिस वजह से आप उन लोगों के खिलाफ इतना बड़ा हथौड़ा लेके चलती हैं? नहीं, देखिए, एक पाक मुक़द्दस जगह पर अगर औरतों का शारीरिक शोषण हो तो क्या उसको बोलना नहीं चाहिए? अजमेर शरीफ में उर्स होता है। क्या होता है? उर्स। हाँ, उर्स होता है। तो उर्स जब होता है, ऐसे उसको एग्जैक्ट वर्ड अच्छा, हम लोग उर्स है। हाँ, अच्छा, उर्स है। हाँ, चलिए, शुक्रिया सिखाने के लिए। तो जब वो होता है जी,
जिस तरीके से वहाँ के मुजाबिर महिलाओं का शोषण करते हैं, उर्स में महिलाओं का शोषण होता है। वर्बल मॉलेस्टेशन करते हैं, वर्बल मॉलेस्टेशन। और जो महिलाएं इसको फेस की हैं वो ज़रूर अभी अपनी नज़रें झुका ली होंगी, जब उन्होंने ये सुना होगा तो झुका ली होंगी। तो क्या करते हैं वो, ऐसा ऐसा क्या वर्बल मोलेस्टेशन करते हैं? अब आप चाहते हैं कि मैं बहुत रॉ हो जाऊं तो ठीक है, मैं रॉ हो जाती हूँ। भीड़ भाड़ में पूरे पकड़ लेते हैं, नीचे हाथ दे देते हैं, कमर में हाथ घुसा देते हैं। कई ऐसे मुजाबिर हैं जो कपड़ा तक फाड़ देते हैं। अच्छा जी। और ये अजमेर शरीफ में होता है आज भी। सिर्फ वो 1992 नहीं, जो पूरा ही नंगा हो चुका था, न्यूड फोटोशूट से लेकर के रेप से लेकर के सारी चीज़ें, और 4 चिश्तिया परिवार के मुजाबिर आज भी जेल की हिरासत में हैं। सिर्फ वो नहीं, आज भी आप उर्स में जाइए, मैं आपको लिखित रूप में दूंगी कि अगर आप अपने घर की बहू बेटी को लेकर के गए हैं तो आप अपने मुंह पर अपने से थप्पड़ मारिएगा कि मैं क्यों लेकर आया अपने घर की महिलाओं को, मैं अपने हाथ से उनका शोषण करवाने के लिए लाया क्या? ये आप अपना हाथ उठा करके अपने चेहरे पर खुद थप्पड़ मारिएगा अगर आप एक खूबसूरत इंसान है तो। ये होता है उर्स में। अब मैं ना बोलूं इसको, होने दो। आप जो ऐसे कोई विक्टिम आपके सामने आया बिल्कुल, है जो उस कहानी की मेरे साथ ऐसा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, इसको बंद करो, इस रिवाज को बंद करवाओ? नहीं, काफ़ी लड़कियां तो जब उर्स में तो बड़े खुशी खुशी जाती हैं, जब हो करके आती हैं तो मतलब अपने घर के बड़ों से गाली गलौज तक की हैं कि मुझे लेकर क्यों गए मुझे। और बाद में जो बहुत सेंसिबल अम्मा अब्बा होते हैं वो नज़रें झुका देते हैं कि बेकारी लेकर गए। तो ये है, ये फैक्ट है। और मुझे लगता है कि इस बार तो राजस्थान में हमारी सरकार है, मैं तो चाहती हूँ कि जब अजमेर में उर्स हो तो ड्रोन चलवाना आप कभी चाहिए। गई हैं? हाँ मैं अजमेर गई हूँ। मैं अजमेर जा करके मतलब पूरा उसका पोस्टमार्टम करके आई हूँ, पूरा पोस्टमार्टम। मुझे तो एक वो प्रोटेक्शन दे दिया गया था, हालांकि हमारी सरकार भी नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार थी वहाँ पर। तो लेकिन चिट्ठी विट्ठी गई थी तो मुझे पूरा पुलिस का प्रोटेक्शन वगैरह दिया गया था और मैं बड़ी इज्जत से गई, इज्जत से आई। लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी, अपनी आंखों से देखी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था, किसी को भी आप किसी पर उंगली उठाने से पहले आपको कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अजमेर शरीफ गई और मेरे पास तस्वीरें भी हैं कि मैंने चादर वादर लिया हुआ है। और कमाई तो इतनी है कि मुझे लगता है कि इतनी कमाई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने में नहीं है। अच्छा, जो मुजाबिर बनने में कमाई है। मतलब अजमेर जाके वहाँ पे चिश्ती की दरगाह पे बस मुजाबिर बन जाइए, वो ज़्यादा बेहतर कर एक जालीदार टोपी पहन लीजिए, एक हरा कुर्ता पहन लीजिए, नीचे जीन्स पहनिए, सुरमा लगा लीजिए, हर रोज़ 2 लाख 2.5 लाख की कमाई है आपकी, हर रोज़। और साथ में फ्री में मोलेस्ट भी करो महिलाओं का, उसकी ज़ियारत करवाने के नाम पर। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी अश्लीलताओं का जो अड्डा है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो नाज़िया, बात हो रही थी, आपने अजमेर शरीफ के बारे में तो बताया कि आप क्यों सोचती हैं, सवाल वहाँ के लोगों की आस्था और पीर और मज़ारों से नहीं है, बल्कि वहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी सोच या उनके तरीक़ों पे ही आपको ऐतराज़ है। लेकिन आप मक्का मदीना को लेकर भी आप अपने भी जो कुछ भी आप एक्सप्रेस करती हैं वो भी बड़ा हमेशा कंट्रोवर्सी में चला जाता है। मैं चाहूँगा आप खुद से बताइए कि आपकी सोच क्या है, आप क्यों बोलती हैं, क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में जब हम हज करने के लिए जाते हैं या उम्राह करने के लिए जाते हैं तो मर्द और औरत साथ में करते हैं। लेकिन भारत में मस्जिद में मर्द और औरत साथ में नमाज नहीं पढ़ सकते। तो कम से कम मक्का वालों को इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। और क्योंकि अब हमारे रिलेशन आदरणीय प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे हैं तो एटलीस्ट वहाँ से कोई फतवा जारी करवाना चाहिए। पहली मेरी शिकायत है, जिस पर मैंने मोहम्मद बिन सलमान को काफ़ी चिट्ठियाँ भी भेजी हैं, काफ़ी मेल भी किया है कि यहाँ के देवबंद वालों को, जमायतुल उलमाए हिंद वालों को, पाकिस्तानी मुखबिर असदुद्दीन अवैसी को आप थोड़ा बहुत कुछ बोलो। में भी मुझे लगता है कि बाद में होगा। दूसरी चीज़ है कि तवाफ़ के वक्त में जब हम हज करते हैं और तवाफ़ करते हैं उस वक्त महिलाओं का मोलेस्टेशन होता है। वो आप कह रहे हैं कि तवाफ़ के वक्त महिलाओं का मोलेस्टेशन होता है? हाँ, और इसकी कई प्रूफ आप गूगल से निकालिए, मैं नहीं दूंगी क्योंकि लोगों को लगेगा इसने क्रिएट करके दे दिया है, बना के दे दिया है। आप
और जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को वो खुद गूगल से निकालें कि जर्मन के इस्लामिक स्कॉलर, पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर, अरब के इस्लामिक स्कॉलर, उसके बाद फिर आपके ईरान की इस्लामिक स्कॉलर, इन लोगों ने आर्टिकल अपने बयानात दिए हैं और आर्टिकल छपा है कि हज के दौरान और तवाफ़ के दौरान उनका इतनी बेहुरमती से मोलेस्टेशन हुआ है कि उनको हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़ा है कई औरतों को। अच्छा। क्योंकि एक औरत पर अगर 10-10 मर्द उसको नोचेगा तो शरीर ही है ना भाई, वो तो डैमेज होगा। और इतनी भीड़ होती है, ऐसे होती है भीड़ तवाफ के वक्त में, ऐसे भीड़ होती है और एक दूसरे पर चढ़ चढ़ कर करके वो लोग वो मक्का के पत्थर को चूमते हैं, सजदा करते हैं। तो जब आप औरत पर चढ़ रहे हो तो आपके मतलब उज़ू तो उसमें टच कर रहे हैं, औरत के उज़ू आप में टच कर रहे हैं, आपका उज़ू आपके बॉडी पार्ट उसमें टच कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। अब उसी में आप हाथ भी मार ले रहे हो, उसी में आप पैर भी मार ले रहे हो, उसी में आप मोलेस्ट भी कर ले रहे हो। तो ये मैं नहीं सिर्फ बोल रही हूँ, हर वो महिला, मुस्लिम महिला जो अपने मान सम्मान से, अपनी इज्जत से, अपनी आबरू से बहुत मोहब्बत करती होगी और अपने शरीर को, अपने जिस्म को किसी गैर मर्दों के हाथ में ना देना चाहती होगी, वो नहीं जाएगी हज करने के लिए। हाँ। आप गई हैं? नहीं, मैं नहीं गई। आप जाएंगी? ना, कभी भी नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। आप हज करने के लिए कभी नहीं कभी नहीं जाऊंगी। गंगा स्नान करेंगी? बिल्कुल जा रही हूँ। कुंभ में? कुंभ में। गंगा स्नान फिर क्यों करेंगी? गंगा स्नान में मैंने देखा कि तो धार्मिक वजह से आप गंगा स्नान करना चाहती हैं या ऐसे ही नदी है कोई वैसे जाना है नहाने के लिए? मैं गंगा मैया, क्योंकि मैया बोलती हूँ मैं, तो माँ की आगोश में कौन नहीं समाना चाहता है, एक बार तो उनकी आगोश में समाना ही चाहता है। मैं उनको टाइट हग दे करके आना चाहती हूँ। आपने कहा कि हज नहीं करना चाहती हैं पर गंगा स्नान करना चाहती हैं। मैंने देखा कि जितनी भी साध्वी हैं वो जब गंगा स्नान कर रही हैं तो वहाँ पर पुरुष नहीं है, ये मैंने नोटिस किया। इवन जो किन्नर अखाड़ा है जी, वो जब अपना गंगा स्नान कर रहे थे तो वहाँ पर बाकी जेंडर के लोग नहीं थे। ठीक। उसके बाद फिर मैंने देखा कि जो रिनाउंड फेस की महिलाएं हैं या जो विदेश से आई हुई बड़े बड़े लोगों की महिलाएं हैं, उन्होंने भी जब गंगा स्नान किया तो वहाँ पर पुरुष नहीं थे। तो ये जो एक रिस्पेक्ट का बैरिकेड योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रखा गया है, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। आप जैसे देखिए, अक्षरधाम मंदिर में अक्सर जाती हूँ दिल्ली में। मैं जब दिल्ली आती हूँ, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं तुरंत जाती हूँ। आप देखिएगा, और महिलाओं को जाने का अंदर लाइन अलग है, पुरुषों के जाने का अंदर लाइन अलग है। किसी का किसी से कोई मेल जोल नहीं है। तो ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। तो ये जो सनातन धर्म, एक तो आपकी, लेकिन भीड़ कई बार जब ज़्यादा होती है ना, फिर ये लाइन वाइन टूट जाता है। जैसे कुंभ वगैरह जैसे आयोजन जो है, जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं, वहाँ पर ये चीज़ आप बेशक घाटों पे स्नान के लिए अलग व्यवस्था होगी, लेकिन भीड़ में आप ये चीज़ जो अक्षरधाम में यहाँ पे आपको दिखा, ये हर जगह मुमकिन कई बार नहीं हो पाता। मैं तो कई बार गई हूँ बहुत सारी ऐसी धार्मिक जगहों पर, सनातन धर्म के धार्मिक जगहों पर मैं बहुत गई हूँ, बहुत एंटर किया है। शोभा यात्रा में चली हूँ मैं, रामनवमी में चली हूँ मैं, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक जागरण होता है वहाँ पर, मतलब बहुत ही बड़ा, मेरे मतलब सोशल आईडी पर भी है। मतलब बजावते, क्योंकि अब महिलाओं का जो पूरा एक उनकी टोली बनती है, उसमें पूरे चारों तरफ से लेडी बाउंसर वो लोग दे देते हैं। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है सुरक्षित करते मतलब आप सेफ, सिक्योर्ड, और तीसरी बात जो एक इज्जत की बात आप कह रही है कि वो कहीं से भी लगता नहीं कि कोई मुझे ताक झांक कर रहा है, कोई किसी तरह से किसी की ऐसी निगाह मुझ पे पड़ रही है जो कि नहीं पड़नी चाहिए थी। हाँ, ये मुझे कभी फील ही नहीं होता है जब मैं हिंदुओं के भीड़ में होती हूँ। अभी मैं कर्नाटका गई थी तो सारे हिंदुत्ववादी, दीदी के अलावा मैडम भी नहीं निकलता है। दीदी सीधा, कोई मेरे से बड़ा उम्र में है, कोई छोटा है, कोई मेरे बराबर है, दीदी। लेकिन आपको ये चीज़ जो मज़ारों में या दूसरे कई जगहों पर जो अपने मुस्लिम्स में कह रहे कि वो आपको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। मैं खुद में ही सिमटी रहती हूँ। जैसे मैं अजमेर गई थी तो मैं वो तस्वीर आपको ज़रूर भेजूंगी, मैं खुद में सिमटी हुई थी। एक मन में डर था, मतलब एक डर था कि कोई कहीं से सिक्योरिटी और इतना प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी कोई टच तो नहीं कर लेगा, कोई ऐसे तो नहीं छू लेगा, कोई गलत तरीके से। और आखिर वही हुआ कि जब मैं चादर चढ़ाने के लिए अंदर गई तो वहाँ पर जो मतलब चादर चढ़ाने के बाद जो फूल फेंकता है उसने यहाँ पर पकड़ ही लिया मुझे। अच्छा।
तो फिर मैंने उनका हाथ वहाँ पर वो किया और फिर मैं बाहर निकल आई। हालांकि मैंने कोई तमाशा नहीं बनाया क्योंकि वो गलत था। तो वो मुझे फिर बहुत बुरा लगा कि आप होते कौन है मेरे शरीर पे हाथ रखने वाले। हो ही गया जो नहीं होना था। तो चलिए नाजिया, आपने हमें वक्त दिया और आपने 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट बताई, और उसमें सबसे जो कह लीजिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ टेलीविज़न की भाषा में वो ये है कि नाजिया कह रही हैं कि अगर कोई अच्छा सनातनी लड़का मिल जाए तो नाजिया फिर से घर बसाने के लिए तैयार है, शादी करने के लिए तैयार है। एकदम। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या पता अगली बार जब हमारी और आपकी मुलाकात हो तब तक आपकी ये तलाश जो है सो खत्म हो जाए। और महादेव की कृपा रहे। और ये भी हो सकता है कि अभी कुंभ चल रहा है, तो मे भी कि कुंभ में अगर आपने गंगा स्नान किया तो क्या पता आपकी मन्नत जो है वो पूरी हो जाए। हो सकता है। ऐसे मैं ये मन्नत लेकर के नहीं जा नहीं, रही। मैं मन्नत के लिए नहीं कह रहा। हो सकता है मेरी विचार जो ये है मन जो- की बात, दिल की बात है ना, वो दिल पूरा की हो एक जाए। आवाज़ है, हाँ, दिल की हाँ, आवाज़। मैं ये हो नहीं कह सकता रहा है। कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए आप जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ मन में एक 50 चीजें, 50 ख्वाहिशें होती है, उसमें से एक ये भी एक है। ये भी हाँ, है। हाँ, हाँ। तो क्या पता ये पूरी हो जाए। शायद हो सकता है। चलिए, तो हम इंतज़ार करेंगे कि दोबारा फिर आपसे मुलाकात हो और आपसे बात हो। और मैं जब आपसे बात करूंगा तो उस फायरी और एकदम तेज तर्रार और सामने वाले पे अपनी जुबानी कटार चलाने वाले नाजिया से नहीं, बल्कि जैसे अभी आपसे बात कर रहा था वैसे ही बात बिल्कुल, करूँ। thank बहुत बहुत थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।